हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आप पर न्यू हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, कमेंट के थ्रू ज़रूर बताओ स्टोरी कैसी लगती है आप सब लोगों को। चलिए आज की स्टोरी को हम स्टार्ट करते हैं। अभी हम एक ऑफिस रूम का सीन देखते हैं जहाँ पे एक इंसान जो था ना बालकनी से बाहर की तरफ देख रहा था और उसके हाथ में एक सिगार थी जिसे वो फूंक रहा था कहाँ जाए तो। तभी धीरे से दरवाज़ा ओपन होता है और वहाँ से एक प्यारा सा नन्हा सा क्यूट सा इंसान बस धीरे धीरे आगे बढ़कर टेबल के ऊपर धीरे से फाइल को रख देता है। एंड देन वो कहता सुनो बॉस सुनिए तो, ऐसे वो कहता है, जिसके कारण जो इंसान सिगार फूंक रहा था वो बस धीरे से टर्न हो जाता है। और टर्न होने के बाद वो देखता है और कहता है क्या हुआ। वो कहता है वो ना आज डैड ने ना खाना खाने के लिए हमें बुलाया था। तो वो इंसान बस एक बार उसे देखता कहता है तुम्हें मेरा आंसर ऑलरेडी पता है, फिर भी मुंह उठाकर मुझे बार बार पूछने के लिए यहाँ पर आ जाते हो, तुम्हें समझ में नहीं आता है क्या। तो कहता बट अगर हम दोनों साथ में नहीं जाएंगे तो मॉम डैड नाराज़ हो जाएंगे ना, ये सही बात तो नहीं है ना, मैं मॉम डैड को नाराज़ नहीं करना चाहता। मुझे तुम्हारे मॉम डैड से कोई लेना देना नहीं है। तो कहता बट हम दोनों की शादी हुई है, आप ऐसा कैसे कर सकते हो कोल्ड हस्बैंड। तो कहता वी वुशान, मुझे फिर से अगर ऑफिस में तुमने हस्बैंड कहकर पुकारा ना, याद रखना मैं तुम्हें इस ऑफिस से फायर कर दूंगा। विंग कहता बट मैंने तो 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है ना, आप मुझे नहीं निकाल सकते हो। कहता है कॉन्ट्रैक्ट में साफ साफ लिखा हुआ है अगर मैं चाहूँ तो तुम्हें निकाल सकता हूँ और उसके बदले में मैं पेनल्टी के तौर पर तुम्हें पैसे दे सकता हूँ। विंग कहता बट मुझे ऑफिस से नहीं जाना। तो कहता है अगर नहीं जाना इस ऑफिस से तो चुपचाप से मेरे केबिन से बाहर निकलो और आज के बाद मुझे कभी फिर से हस्बैंड कहकर मत पुकारना। विंग कहता बट आप मेरे हस्बैंड हो। वांग जी कहता है तुम अपना मुंह बंद रखोगी वी, या मैं तुम्हारे मुंह को बंद कर दूँ, बताओ। विंग एक लंबी सी सांस लेते कहते ठीक है मैं जा रहा हूँ यहाँ से। वो कहता वही बेहतर रहेगा, तुम यहाँ से चले जाओगे तो। विंग बस एक लंबी सी सांस लेता है, उस फाइल को देखते कहता आप इस फाइल को चेक कर लीजिएगा, मैंने कंप्लीट कर दी है। वांग जी कहता निकलो। विंग बस धीरे धीरे जाते वक्त एक बार टर्न होकर देखते कहता खड़ूस कहीं का, ऐसे विंग कहता है और वो बाहर जा चुका था। अब हम वांग जी को देखते, वांग जी सिगरेट को बुझाता है, देन उसके बाद वो अंदर आता है। आने के बाद वो कहता है स्टूपिड कहीं का, ऐसे वांग जी बस कहता है, देन उस फाइल को उठाता है और वो चेक करने लगता है। एंड देन चेक करते हुए कहता हाँ इसका काम इतना परफेक्ट है इसलिए मैं इसे अब तक काम पर इतना झेल रहा हूँ, वरना अब तक मैं इसे निकाल चुका होता। वैसे भी ये ज़बरदस्ती की शादी कभी चलती नहीं है। ऐसे कहते हुए वांग जी बस उस फाइल को बंद कर देता है और सेक्रेटरी को कॉल करता है, कहता है कभी केबिन में आ जाओ। केबिन में आने का सेक्रेटरी उस फाइल को लेकर वहाँ से जा चुका था। अभी हम बाहर हमारे प्यारे से विंग को देखते। विंग अपने टेबल पर आने के बाद जो है ना वो अपने फ़ोन को स्क्रॉल करता है, तभी उसका दोस्त उसके शोल्डर पे हाथ रखता कहता है विंग क्या हुआ है तुझे। विंग कहता कुछ नहीं हुआ, पता नहीं वो हमेशा गुस्सा ही करता रहता है। वो कहता अबे यार वो तेरा हस्बैंड है, शायद ऑफिस में ये दिखाना नहीं चाहता है कि तू और वो क्लोज है करके, वैसे भी यहाँ पर किसी को पता ही नहीं है ना वो तेरा हस्बैंड है करके। विंग कहता वही तो किसी को पता नहीं है। हाँ, और सब लोग उसके ऊपर डोरे डालते रहते हैं, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता। न्यूज़ ना कहता अरे सारे लोग डोरे डालते पर तेरा हस्बैंड तो किसी के ऊपर डोर नहीं डालता ना, तो जानता है तेरा हस्बैंड कितना कोल्ड है। तो विंग कहता ये बात तो तुमने सही किया, कोल्ड हस्बैंड सीओ, हाँ सीओ कोल्ड है। तो न्यूज़ ना कहता हाँ तेरा कोल्ड हस्बैंड ही है। तो विंग कहता क्या करूँ मैं, उसे वो मेरी तरफ देखता तक नहीं है। न्यूज़ एंकर कहता है कुछ तो फटाकेदार करना। विंग कहता क्या फटाकेदार, कुछ भी करूँ उसको तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। मुझे तो लगता है ना वो ना मोंक नहीं होते, मोंक जिन्हें कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता, वैसा ही इंसान है वो। तो न्यूज़ एंकर कहता है शादी करने से पहले तुझे समझ में नहीं है। तो विंग कहता अरे डैड ने कहा शादी कर लो तो मैंने कह दिया कि हाँ शादी कर लेता हूँ, वैसे भी मेरी उम्र हो चुकी थी ना इसलिए। न्यूज़ एंकर कहता भाई तू 27 साल का है सिर्फ और वो 30 साल का इंसान है। तो विंग कहता हाँ तो क्या हुआ। तो न्यूज़ एंकर कहता है तूने अपने डैड की बात को सुनकर शादी कर ली। तो विंग कहता वही तो, वैसे भी मुझे अपने डैड की बात मानना बहुत पसंद आता है, मेरे डैड मेरे लिए हमेशा सही फैसला लेता है। तो न्यूज़ एंकर कहता तो ये फैसला कैसे गलत हो सकता है। विंग कहता पता नहीं, गलत तो नहीं लगता बट फिर भी वो कोल्ड है ना और वो बहुत रूडली मुझसे बातें करता है। पता हमारी शादी को सिर्फ 2 महीने हुए हैं और 2 महीने में उसने आज तक मुझसे सीधी मुँह बात भी नहीं की। वो हमेशा मुझे बोलता है कि डोंट कॉल मी हस्बैंड, डोंट कॉल मी हस्बैंड, वरना मैं तुम्हें सू कर दूंगा। तो न्यूज़ कहता है हाँ तो तेरे ऊपर केस करेगा वो। तो विंग कहता हाँ पता नहीं ऐसा क्यों है, तो मुझे तो हंसी आती है। न्यूज़ कहता ओह अरे यार सच में
अजीब ही फंडा है। तो विंग कहता वही तो, इसलिए तो मैं यहाँ पर ऐसे पड़ा हूँ। न्यू सैंग कहता तो तेरे डैड ने तो मुझे बुलाया? तो विंग कहता साथ में बुलाया था, मैंने उससे पूछा बट वो तो मान ही नहीं रहा। हाँ, मुझे अकेले जाना होगा। न्यू सैंग कहता अबे ये सब तो ठीक है, क्या तुम दोनों ने वन नाइट स्टैंड मतलब अरे यार वो शादी की पहली रात? विंग कहता तूने उसे देखा है न्यू सैंग, वो कितना कोल्ड एंड सीरियस रहता है और ऊपर से घर में जाने के बाद तो रुथलेस भी हो जाता है। वो सर्वेंट के ऊपर बिल्कुल रहम नहीं दिखाता। तो मैं क्या लगता है न्यूज़ है कि वो मेरे ऊपर रहम दिखाएगा? हाँ, मैं तो घर पे जाने के बाद उससे मुझे डर लगने लगता है। न्यूज़ का था ऑफिस में कैसे उसे बात कर लेता है? विंग का था ऑफिस में वो मुझे थोड़ी ना चिल्ला सकता है। हाँ वैसे भी न्यूज़ का था हाँ भाई हाँ, क्या ही पता क्या क्या कर लेता होगा। विंग का था हाँ पता नहीं। न्यूज़ सैंग कहता है तो तू अपने डैड के पास जाने वाला है? विंग कहता जाना तो पड़ेगा ही ना, अब डैड के सामने बहाना बनाना पड़ेगा। न्यूज़ सैंग कहता ओ माय गॉड, अब तो बहाना बनाने सीख लिया? तो विंग कहता हाँ, डैड को ज़्यादा चिंता नहीं होनी चाहिए ना मेरी, इसलिए मुझे बहाना बनाना पड़ेगा कि वो यहाँ पर नहीं आ सकते करके। हद हो गई, पता नहीं अब डैड से झूठ भी बोलना पड़ेगा उसके कारण। हाँ, मैं डैड को हर्ट होते हुए नहीं देख सकता हूँ, बट उसे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। न्यूज़ सैंग कहता हाँ यार ये बात तो तूने सही कही, उस लानवंत जी को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो विंग कहता इसलिए तो न्यूज़ संगत है, ठीक है कोई बात नहीं। विंग ऑफिस ख़त्म होने के बाद वो एक बार वांग जी के केबिन की तरफ देखता है और विंग लंबी सी सांस लेता है और सर्वेंट को होता है ना मैसेज कर देता है कि वो नहीं आने वाला है करके। जिसके बाद विंग जस्ट अपनी कार को लेकर वो वहाँ से निकल चुका था और विंग अपने घर के बाहर पहुँचता है, जहाँ पे सर्वेंट विंग के लिए दरवाज़ा ओपन करते हैं और विंग अंदर चला जाता है, जहाँ पे सर्वेंट कहते हैं कि मास्टर आपका बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। विंग कहता है ठीक है, आप डैड को इन्फॉर्म कर दीजिए, मैं तब तक फ्रेश होकर आता हूँ। वो कहता है जी जी। एंड देन उसका विंग अपने कमरे में जाता है, जो उसका खुद का कमरा है अपने घर में। विंग वहाँ पर आता है और आने के बाद जिस बिस्तर के ऊपर लेटते हुए कहता हाँ मैंने तुम्हें बहुत मिस किया, पता 2 महीने से मैंने तुम्हें कितना ज़्यादा मिस किया, बट क्या कर सकते हैं अब मेरी शादी हो चुकी है। हाँ तुम्हें ऐसे ही छोड़ना पड़ रहा है मुझे। ऐसे कहते विंग अपने बेड को पप्पिया झप्पिया देता है। उसके बाद विंग सीधा शावर रूम में जाते एक अच्छे से शावर लेता है, देन कपड़े वगैरह वेयर करके वो नीचे आता है। जैसे अपने डैड को सोफे पर बैठा हुआ देखता है, विंग के डैड भी खड़े हो चुके थे और कहते विंग, और विंग जाकर अपने डैड को हक करते डैड मैंने आपको बहुत ज़्यादा मिस किया, बहुत ज़्यादा। ऐसे कहते वो विंग कर रहा था, तभी विंग के डैड उसके फोरहेड पे किस करते और कहते हैं मैंने भी अपने बच्चे को बहुत मिस किया, कैसे हो तुम? हाँ मेरा बच्चा तो ज़्यादा ही दुबला पतला हो चुका है। विंग कहता डैड ऐसा कुछ नहीं है। उसके डैड कहते हैं मुझे लग रहा है तुम क्या वो लानवल जी तुम्हें अच्छे से खाना नहीं खिलाता? विंग कहता डैड ऐसी कोई बात नहीं। उसके डैड कहते हाँ मुझे उससे शिकायत करनी होगी भला, आखिरकार उसकी हिम्मत कैसे मेरे बेटे का बिना खाना खिलाए हुए रखने की। हाँ उसे तुम्हें अच्छा खाना खिलाना चाहिए और तुम थोड़ी सी मोटे ताजे होने चाहिए थे, तुम तो बहुत ज़्यादा दुबले लग रहे हो। विंग कहता डैड आप हमेशा चिंता करते रहते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं मोटा सा ही तो लग रहा हूँ और मुझे तो लगता है कि मैं ज़्यादा ही मोटा हो चुका हूँ। उसके डैड कहते नहीं हुए हो तुम, हाँ किसने कहा तुम्हें ये सब? विंग कहता डैड आप ज़्यादा ही प्यार करते हो मुझसे इसलिए। तो विंग ऐसे कहता है, उसके डैड कहता है तुम इकलौते ही तो जिससे मैं इतना प्यार कर सकता हूँ और ये सब कुछ तुम्हारे लिए तो है ना। तो विंग बस एक स्माइल करता रहता है, चलिए डैड मुझे भूख लगी बहुत तेज़ी से, ऑफिस से मैं यहाँ पर आया हूँ। उसके डैड हंसते कहता है हाँ हाँ आ जाओ, तुम्हारे सारे मनपसंद डिशेस बनाइए, चलो आ जाओ। विंग आकर बैठ जाता है और विंग के डैड विंग के साथ होता है ना थाली में खाना परोसने लगते हैं और परोसते हुए वो विंग को देखते होता है सब कुछ ठीक तो है ना, बढ़िया चल रहा है ना? तो विंग कहता है डैड हाँ। उसके डैड कहते हैं वैसे वो नहीं आया। तो विंग कहता है वो बिज़ी है डैड, आप तो जानते हो ना वो कितना ज़्यादा काम करता है। तो विंग के डैड कहते हैं हाँ सही बात है, मुझे लगा ही था वो नहीं आएगा करके, वैसे भी वो हमेशा ही बिज़ी रहता है। तो विंग कहता यही तो डैड, पता नहीं आपने मेरी इतने ज़्यादा बिज़ी इंसान से शादी कैसे करवा दी। उसके डैड कहते हैं विंग तुम्हारी माँ चाहती थी बेटा, तुम्हारी माँ ने और उसकी माँ ने वादा किया था तुम दोनों की शादी करवाने का, इसलिए मैंने करवाई है। विंग कहता हाँ माँ ना सच में ऊपर चली गई और अपना वादा पीछे छोड़ गई। तो उसके डैड कहता है ऐसे मत बोलो अपनी माँ को। तो विंग कहता हाँ डैड। उसके डैड कहता क्या? तो विंग कहता मैं यहाँ पर वापस आ जाऊँ। उसका डैड कहता है तो पागल हो गई बेटा, शादी अगर नहीं होती तुम यहाँ पर जितना चाहो उतना रह सकते हो। बट विंग कहता बट डैडी ये घर भी तो मेरा ही है ना। उसका डैड कहता है हाँ हाँ ये तुम्हारा ही घर है, बट अगर तुम्हें रहना है तो अपने हस्बैंड को यहाँ पर लेकर आ जाओ, साथ में रहो। विंग को तो सच में डैड आपको लगता है वो खड़ूस इंसान यहाँ पर आएगा? उसका क्या कहा तुमने? विंग मतलब डैड आपको लगता है वो इंसान यहाँ पर आएगा? विंग के डैड कहता है तुम पूछ कर देखो, आखिरकार तुम उसके हस्बैंड हो। विंग मन में कहता भाई वो इंसान मुझे हस्बैंड मानेगा तब ना, हस्बैंड बोलता हो तो उसको पता नहीं किस तरह की मिर्ची लगती है जो मुझे हस्बैंड भी नहीं बोलने देता। उसका कहता क्या हुआ बेटा क्या सोच रहे हो, चलो चलो ये खाओ। विंग कहता आप ही खाइए ना डैड। ऐसे कहते विंग अपने डैड को खाना खिलाते, उसके डैड भी खाना खाते। उसके बाद उसके डैड और विंग साथ में बैठकर मूवी देखते, बहुत ज़्यादा ठहाके मारकर हंसते हैं क्योंकि विंग को अपने डैड के साथ इस तरह का क्वालिटी टाइम स्पेंड करना बहुत पसंद है। हाँ क्योंकि विंग के डैड के लिए विंग है
और विंग के लिए बस उसके डैड बहुत ज़्यादा ही। विंग मूवी देखते हुए अपने डैड के ही गोद में सर रखकर सो जाता है। और विंग के सर को होता है ना मसाज करते हुए कहता है, मेरा प्यारा सा बच्चा, कान से तुम देख रहे हो ना, मैंने वादा को पूरा किया है और सब कुछ किया है, बट पता नहीं वो रूथलेस लानवांग जी जो इतना कोल्ड है ना, क्या मेरे बेटे की इतनी क्यूटनेस को देखकर वो पिघलेगा या नहीं पिघलेगा, कुछ तो मदद करना कान से, ऐसे वो कहते हैं। और विंग को उठाते हुए कहते हैं, अरे यार मेरी बूढ़े कमर में जान भी नहीं है, बट फिर भी मेरा बच्चा मेरे लिए प्यारा सा बच्चा ही है ना, ऐसे कहते वो विंग को उठाकर सोफे पर सुला देते हैं और साइड में तकिया लगा देते हैं। और विंग तकिया को हक करके सो चुका था। विंग के डैड बस विंग के बालों को थोड़ा रफल करते हैं और उसके बाद वो अपने कमरे में चले जाते हैं। अब दूसरी तरफ लानवांग जी को देखते हैं। लानवांग जी शाम के वक्त वो अपने घर पर आ चुका था। घर पर आने के बाद जो है ना वांग जी फ्रेश होता है। फ्रेश होने के बाद तो अपने स्टडी रूम में जाता है। तब वांग जी की टाइम टू टाइम उसकी कॉफ़ी उसके टेबल पर आ चुकी थी। वांग जी कॉफ़ी पीने के बाद करीबन 9 बजे वो खाना खाने के लिए आता है एंड टेबल पे बैठ जाता है। बैठने के बाद सर्वेंट वांग जी के लिए खाना लगा रहे, तभी वांग जी सामने वाली सीट को देखता है जो खाली थी, जहाँ पे वांग जी बस चुपचाप से खाने लगता है क्योंकि वांग जी को पता था विंग कहाँ गया है करके। खाना कंप्लीट होने के बाद वांग जी अपने कमरे में जाता है आराम से और सो जाता है। अब यहाँ से हम नेक्स्ट डे देखते हैं, जहाँ पे वांग जी मॉर्निंग के टाइम पे उठ चुका था। उठने के बाद उसका पहला शेड्यूल था, पहले वो जॉगिंग करने के लिए जाता है। जॉगिंग से वापस आने के बाद वो शावर लेता है। शावर लेने के बाद आखिर में वांग जी अपना ब्रेकफास्ट कंप्लीट करता है एंड देन ब्रेकफास्ट कंप्लीट होने के बाद वांग जी वहाँ से निकल जाता है अपने ऑफिस की तरफ, जहाँ पे ऑफिस में हमारा वांग जी पहुँच चुका था। अब विंग की तरफ देखते, विंग जो थोड़ा लेट उठता है। लेट उठने के साथ साथ विंग को सर्वेंट लोगों की आवाज़ें सुनाई दे रही थी, फुसफुसाने की, इसलिए विंग धीरे से अपनी आंखों को खोलता है, जहाँ पे एक सर्वेंट विंग को ही देखी जा रही थी। विंग कहता, हाँ क्या हुआ, तुम मुझे ऐसे क्यों कर रही हो? वो कहता, मास्टर सच में आप ना इतना क्यूट लगते हो ना, सच में मुझे ना, हाँ मुझे यकीन नहीं होता कि आप 27 साल के हो करके आप तो मुझे एक छोटे से टीनेजर बॉय की तरह ही लगते हो। विंग अपने बालों को रफल करते कहता है, सच में क्या अभी भी मेरे ऊपर कोई लाइन मार सकता है? वो कहते, हाँ मास्टर, अगर मैं आपके घर पे काम नहीं करती ना, सच में मैं बोल रही हूँ ना, अगर आपकी शादी नहीं होती ना, मैं सच में आपसे शादी कर लेती। विंग हंसते हुए कहता, अगर डैड ने सुन लिया ना तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा डांट पड़ेगी। वो कहता, मास्टर प्लीज़ बताइएगा मत। विंग कहता, अरे मैं नहीं बताने वाला, वैसे मैं सच में छोटा सा टीनेजर बॉय लगता हूँ क्या? वो कहता, हाँ। विंग कहता, अगर मैं कॉलेज के कपड़े पहन लूँ तो? वो कहता, ऑफकोर्स। विंग हंसते हुए कहता है, वो कहता है, मास्टर आपकी हाइट छोटी है और आप इतने ज़्यादा क्यूट लगते हो और अडोरेबल लगते हो कि क्या ही बोलूँ मास्टर। विंग बस अपने जो ना चिक्स को दबाते हुए कहता, आप ना मुझे बहुत ज़्यादा शर्म आ रही, मैं जा रहा हूँ ऐसे। इसके विंग भागने लगता है उसके पास। सब लोग कहते हैं, मास्टर इतने तेज़ी से मत भागिए। तो विंग कहता, तुम सब लोग बेशर्म हो चुके हो, ऐसे कहता। और विंग अपने कमरे में आता है और कमरे में पहुँचने के बाद विंग अपने कमर को टच कर कहता, हाँ मैं सोफे पर ही सो गया था, हाँ। ऐसा कहते विंग अपने कमरे में जाकर शावर लेता है। शावर लेने जल्दी जल्दी कपड़ों को चेंज करता है और विंग टाइम को चेक करते कहते, ओ माय गॉड, जल्दी जल्दी चलो। और विंग नीचे आता कहता, डैड कहाँ हो आप? उसका डैड आता कहता, क्या हुआ है? विंग कहता, डैड चलिए ब्रेकफास्ट करते हैं और मुझे ऑफिस जाना है। उसका डैड कहता, अच्छा बेटा आज ऑफिस मत जाओ ना। विंग कहता, डैड मुझे जाना होगा ना, वरना मेरी सैलरी कट हो जाएगी। उसका डैड कहता है, तुम्हें क्या पैसों की कमी है? तो विंग कहता, फिर भी डैड मैं अपने मेहनत से पैसे कमाना चाहता हूँ। उसका डैड कहता, हाँ ठीक है, चलो आ जाओ ब्रेकफास्ट करते। और विंग ब्रेकफास्ट करता है और कहता है, ठीक है डैड मैं कल आऊँगा। उसका डैड कहता है, सच में? तो विंग कहता, आप जब बोलोगे मैं तब आऊँगा डैड। उसका डैड कहता है, ठीक है। देन उसके बाद विंग अपनी कार लेता है और वहाँ से निकल जाता है ऑफिस में। ऑफिस में पहुँचने के बाद विंग जल्दी से अपने टेबल पर जाकर बैठ जाता है, जहाँ पे विंग कहता, बॉस आ गया क्या न्यूसन? न्यूसन कहता, हाँ तेरा हस्बैंड आ ही चुका है। विंग कहता, अरे हस्बैंड मत कहो, किसी ने सुन लिया तो हाँ मेरी लंका लग जाएगी। न्यूसन हंसते हुए कहता, हाँ यार तू भी तो इतना डरता है अपने हस्बैंड से। तो विंग कहता, क्या करूँ, वो डरने वाली ही तो कैटेगरी है ना, अगर वो डरने वाली कैटेगरी नहीं होते तो शायद कुछ अलग हो जाता। न्यूसन कहता है, क्या अलग हो जाता? विंग कहता, हाँ आई डोंट नो यार। ऐसे कहते विंग अपने सर को टेबल पे रखते हुए कहता, न्यूसन बताना यार मैं क्या करूँ, 2 महीने हो चुके हैं और मेरे डैड मुझे हमेशा पूछते कि मैं खुश हूँ या नहीं, मैं उन्हें कैसे बताऊँ? खुश होने का कोई ज़रिया तो दे दें। हाँ जैसी पहले नॉर्मल लाइफ थी बस वैसे ही, ऐसा लगता है कि एक कमरे में 2 लाशें खड़ी हुई है करके। न्यूसन कहता, क्या तो खुद को लाश कह रहा है? तो विंग कहता, वही तो, उसके साथ रहने के बाद ना एक ठंडा सा जो ना बिल्कुल चिल्ड कमरा हो जाता है। और कमरा पता है ना मुर्दा घर में कैसे होता है, पूरा चिल्ड कमरा होता है, और मुझे तो वैसा ही फील होता है यार, सांसें भी लेना बहुत मुश्किल हो जाता है। न्यूसन कहता, ओके तो 2 महीने शादी हुई है ना, मेरे पास एक आइडिया है। तो विंग कहता, क्या मतलब है? न्यूसन कहता, अच्छा तेरा हस्बैंड तुझ में इंटरेस्ट नहीं ले रहा था, बहुत सारे लोग थे ना तुझ में इंटरेस्ट लेने वाले,
विंग कहता है क्या मतलब न्यूज़ है? न्यूज़ है कहता है इस ऑफिस में बहुत सारे लोग हैं जो तुझ में इंटरेस्ट लेता है। तो विंग कहता हाँ तो मुझे उससे क्या लेना देना है? न्यूज़ है कहता अबे तुझे लेना देना होना चाहिए। विंग कहता क्या मतलब है? न्यूज़ है कहता अगर तेरे ऊपर 4 से 5 लोग लाइन मारने लगेंगे तो क्या तेरे हस्बैंड को जेलसी नहीं होगी? विंग कहता कुछ भी, उस इंसान को और जेलसी, हाँ ये तो बस सपने में हो सकता है न्यूज़ है, रियलिटी में ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। न्यूज़ कहता अबे ब्रो मैं बोल रहा हूँ ना होगा। विंग कहता नहीं 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 मुझे यकीन ही नहीं है। न्यूज़ कहता तुझे मेरी बात पे यकीन नहीं है? हाँ तुझे मेरी बात पे यकीन नहीं है? विंग कहता नहीं। न्यूज़ कहता अबे यार तू कैसा इंसान है जो तुम मेरी बात पे यकीन नहीं कर रहा है? तो विंग कहता यकीन करने वाली बात ही नहीं है, वो मुझे ठीक से देखता तक नहीं है, उससे तो कोई फ़र्क भी नहीं पड़ा। कल रात को मैं यहाँ पर था, एक कॉल तक नहीं किया, एक मैसेज तक नहीं किया उसने, तो क्या ही बोलूँ। तो न्यूज़ कहता इसलिए अब मेरे दिमाग में एक फुल टू फाइनल आइडिया आ चुका है, तो उस आइडिया पे काम कर। तो विंग कहता अगर इस आइडिया के चक्कर में कुछ अलग हो गया ना, मेरी लंका लग गई ना, तो तू बोल, मैं तेरा सर मुंडवा दूंगा। न्यूज़ कहता ठीक है मैं लगाता हूँ अपने सर को। तो विंग कहता सच में लगा रहा है? न्यूज़ कहता हाँ क्योंकि मुझे डेफिनेटली पता है कि ये प्लान कामयाब होगा। तो विंग कहता तो बता तेरा प्लान। न्यूज़ कहता इस ऑफिस में बहुत सारे लोग हैं जो तुझे एडमायर करते हैं, तू उन्हें थोड़ा भाव देना स्टार्ट कर दे और थोड़ा उनके साथ टाइम स्पेंड कर। विंग कहता क्या मतलब है? न्यूज़ विंग को कहता थोड़ी बहुत बातें, थोड़ी सी मुलाकातें एंड देन वांग जी के सामने दिखा कि तुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तेरा हस्बैंड तुझसे बात कर रहा है या नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। देन वो जेलस होगा। विंग कहता ओके अगर नहीं हुआ तो? न्यूज़ कहता अबे होगा कहाँ ना, तुझे समझ में नहीं आता है क्या? विंग कहता ठीक है होगा। तो न्यूज़ कहता अगर वो जेलस होगा उसके बाद वो कुछ ना कुछ एक्शन लेगा ही। विंग कहता ओके। न्यूज़ कहता तो तू अपने जेलसी मोड को ऑन करने के लिए ये सब कुछ तो करना ही होगा और अपने बॉस के सामने ये सारी चीज़ें दिखाना। अगर तेरा बॉस तुझे डिस्टर्ब करने के लिए आएगा, ऐसा नहीं कि तेरे बॉस ने कहा कि उसे जेलसी फील हो, मतलब उसकी रिएक्शन को देखकर तो ऐसे मत समझना हस्बैंड मैंने गलती कर दी, ऐसे मत बोलना। तुम्हें वहाँ पे बोलना है बॉस आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, बॉस बोलना है, समझे ना? हस्बैंड तो मत बोलना, समझे ना? वो कितना भी बोले कि वो तेरा हस्बैंड है करके, बट फिर भी तू हस्बैंड नहीं बोलने वाला, समझा? विंग कहता क्यों? बट अगर उसने मुझे अपना हस्बैंड मान लिया तो? न्यूज़ कहता अब्बे तो इतनी जल्दी झुकेगा तो कैसे चलेगा? हाँ झुकना नहीं है तुझे, समझा ना? विंग कहता है ठीक है तेरा आइडिया काम करना चाहिए। न्यूज़ कहता है हाँ काम करेगा, तो देख ले तुझे किसके साथ ये सब करना है। तो वैसे भी तुझे एडमायर करने वाले बहुत सारे लोग हैं, इन लोगों को पता नहीं है तेरी शादी हुई है करके, तो तब तक इनका फ़ायदा उठा सकता है। विंग कहता ये बात तो सही है तुम्हारी। तो न्यूज़ कहता है तो क्या करेगा? तो विंग कहता है पहले मैं जानूंगा कि कौन कौन मुझे एडमायर करता है और मैं धीरे धीरे उनको भाव दूंगा। ऐसे कहते विंग बस स्माइल करता है। न्यूज़ कहता है ठीक है। इसलिए न्यूज़ एंड विंग अपनी तरफ से लग चुके थे काम पर कि कौन विंग को बहुत प्यार से नज़रों से देखता है और विंग की प्रोफाइल को बार बार कौन विजिट करता है। तो विंग सारी चीज़ों को देखता है और न्यूज़ एंड विंग पूरे होते 6 लोगों को ढूंढ लेते, जिसके बाद विंग कहता ओह माय गॉड ये 6 लोग हमेशा मेरी प्रोफाइल पे क्यों जाते हैं? न्यूज़ कहता अबे यार तेरे क्यूट से फेस को देखने के लिए, समझा? विंग कहता मैं तो ऑन द स्पॉट उनके सामने होता ना। वो कहता है अबे तेरी आंखों में देखते रहेंगे तुझे पता चल गया तो विंग कहता ओके। तो न्यूज़ कहता तो कल से उन्हें अप्रोच करना स्टार्ट कर दिया, ओके? तो थोड़ा सा भाव देगा और वो आसमान में उड़ जाएंगे। तो विंग कहता ठीक है कल मिलते हैं फिर। उसके बाद विंग ऑफिस से जाते वक्त होता है ना, वो नीचे आता है, अपनी कार को लेता है और सीधा अपने घर आ चुका था। घर मतलब वांग जी और विंग के मेंशन में आ चुका था। वहाँ पे पहुँचने के बाद सर्वेंट लोग विंग को देखते और ग्रीट करते। विंग कहता है गुड इवनिंग, क्या आज आपने लोटस का सूप बनाया है? वो कहता है जी मास्टर आपने इन्फॉर्म कर दिया था ना, हमने लोटस का सूप बना लिया। तो विंग कहता है कुछ डम्पलिंग्स भी बना दीजिएगा प्लीज़ और वेज डम्पलिंग्स बनाइएगा। वो कहता है जी मास्टर। विंग उसके बाद अपने कमरे में आता है, फ्रेश होता है। फ्रेश होने के बाद विंग टाइम को चेक करता है एंड देन तभी हमारे लानवंग जी की एंट्री होती है और लानवंग जी विंग को एक नज़र देखता है और अपने जो है ना कमरे में चला जाता है, स्टडी रूम में चला जाता है। मतलब फ्रेश होता है, पहले फ्रेश होने के बाद वो स्टडी रूम में चला जाता है एंड देन उसके बाद वांग जी की कॉफ़ी टाइम टू टाइम आ चुकी थी एंड 9 बजने के साथ साथ वांग जी टेबल पर आ चुका था, जहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन में विंग बैठा हुआ था और विंग वांग जी को देखता है एक नज़र और वांग जी चुपचाप से खाना खाने लगता है। तभी विंग के फ़ोन पे मैसेज आता है, जिसके कारण विंग अपने फ़ोन को देखता है और स्माइल करता है और विंग अपने फ़ोन पे मैसेज वाला गेम जो था ना वो खेलना स्टार्ट कर देता है, जहाँ पे वांग जी चुपचाप से खाना खा रहा था। वो कुछ भी नहीं कहता, बिल्कुल भी नहीं। वांग जी खाना खाता और वो विंग को देखता है, जहाँ पे विंग थोड़ा बहुत हंस भी रहा था, जहाँ पे वांग जी को थोड़ा वियर्ड लगता है क्योंकि 2 महीने से वांग जी ने विंग को इस तरह से नहीं देखा था किसी के साथ, मतलब फ़ोन को देखते हुए हंसते हुए। आज पहली बार वो देख रहा था, थोड़ा सा वियर्ड लगता है विंग की स्माइल को देखने के बाद, पर वांग जी कुछ भी नहीं कहता। और विंग धीरे धीरे जो होता है ना वो खाना खाते वक्त जो ना मैसेज पे चैटिंग करना स्टार्ट कर देता है, जहाँ पे वांग जी का खाना खत्म होने के बाद वो एक नज़र विंग को देखता है, वहाँ से उठकर चला जाता है और विंग आराम से चैटिंग करते हुए जो ना वो खाने को कंप्लीट करता है। विंग न्यूज़ के साथ हंसते हुए बातें करे जा रहा था, जहाँ पे
न्यूसन बस कह रहा था कि तुझे हमेशा एक्शन दिखाना होगा, कि तुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तेरा हस्बैंड तेरे सामने बैठा हुआ है करके। तो विंग भी कह रहा था कि हाँ हाँ मुझे अभी तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा। विंग यही कहता है। एंड देन विंग ऐसे वैसे मैसेज कर रहा था कि वांग जी क्या कर रहा है क्या नहीं, उसे घूर रहा है। जो विंग को जो बड़ा सा टेबल था, टेबल के अंदर रिफ्लेक्शन दिखता है ना, उसमें विंग को नजर आ रहा था साफ साफ वांग जी कब उसे घूर रहा है कब नहीं घूर रहा। तो विंग वही चीज़ें वो बोल रहा था। एंड विंग का भी खाना कंप्लीट हो जाता है और विंग अपने कमरे में आता है, मतलब वांग जी और विंग के बेडरूम में आता है। बेडरूम में आने के बाद विंग उस जगह को देखता है और विंग बीच में होता है तकिए को लगा देता है और विंग आराम से सो जाता है। वांग जी का जब स्टडी रूम में काम खत्म हो जाता है, वांग जी फिर कमरे में आता है और विंग को एक बार बिस्तर पे सोते हुए देखता है। एंड देन उसके बाद वांग जी बस फ्रेश होता है, मतलब नाइट सूट को पहनता है और वो बेड पर आकर चुपचाप से लेट जाता है। वो सीधा लेटता है वांग जी इधर उधर नहीं डोलता है, बट विंग इधर उधर डोलता है। ठीक है, ये दीवार वांग जी ने ही बीच में लगाने के लिए कहा था विंग को, इसलिए विंग हमेशा दीवार बीच में लगाता है क्योंकि वांग जी नहीं चाहता है विंग उसके साइड पर आ जाए करके, इसलिए वांग जी का ही यही कहना था, इसलिए ये दीवार बीच में थी। तभी रात के करीबन 12 बजे विंग का फ़ोन टुन करके बजने लगता है, जिस कारण वांग जी अपनी आंखों को खोलता है और वांग जी कहता है ये क्या बकवास है, इसे पता नहीं कि रात के टाइम पे फ़ोन साइलेंस लगना चाहिए करके। ऐसे कहते वांग जी उस फ़ोन को ऐसे उठाने ही वाला था कि सडनली विंग उठाता है और विंग उठाने के बाद वांग जी की तरफ देखते कहते सॉरी, ऐसे कहते विंग जल्दी से बालकनी में भाग जाता है। बालकनी में भागने के बाद विंग हेलो ऐसे कहता है, जहाँ पे विंग ने बालकनी के दरवाजे को बंद कर लिया था और विंग बात कर रहा था। वांग जी एक नज़र विंग को देखता है जहाँ पे विंग फ़ोन पे बात कर रहा था और अब जहाँ पे वो धीरे धीरे हंसने भी लगता है। वांग जी विंग देखता है बट वांग जी अपनी आंखों को बंद कर लेता है। देन वो सो जाता है कहा जाए तो, बट उसे होता है ना कि फिर भी होता है ना कि एक फीलिंग होती है, अलग सी फीलिंग, क्योंकि अंदर से बाहर से चांद की रोशनी आ रही थी क्योंकि विंग ने पर्दे वगैरह ओपन कर लिए थे और विंग बस बाहर बैठा हुआ था। तब वांग जी अपनी आंखों को खोलता है और करवट बदलते हुए वो देखता है जहाँ पे विंग अभी भी एक चेयर पे ऊपर बैठे हुए जो ना हंस कर बातें कर रहा था। वांग जी कहता है ये इतनी रात को किससे बात कर रहा है आखिरकार, और कितने बजे हैं, 2 बज चुके हैं। हाँ ये तो 12 बजे कॉल आया था ना, इतना वक्त हो चुका है फिर भी। वांग जी कहता क्या चल रहा है इसके दिमाग में, आखिरकार किससे बात कर रहा है ये। ऐसे कहते वांग जी बस यही सोचने लगता है। बट दूसरी तरफ हम विंग को देखते, विंग न्यूसन को चिल्लाते कहते कमीने कहीं के तेरे कारण मैं यहाँ पर बैठा हुआ हूँ और तू गेम खेल रहा है। न्यूसन कहता क्या कर सकता हूँ यार, तुझे तो मुझसे बातें करनी होगी ना, हाँ तो दूसरों से तो बातें कर नहीं सकता, और मेरा नंबर भी ना दिलरुबा के नाम पे सेव कर ले या डार्लिंग नाम पे सेव कर ले, समझा ना। तो विंग कहता हाँ हाँ वो तो मैंने पहले ही कर दिया है, चिंता मत कर। तो विंग कहता कौन सा गेम खेल रहा है वैसे, ओह माय गॉड कितना मज़ा आ रहा है गेम खेलते हुए, मुझे भी खेलना है। ऐसा कहते विंग ना हंस कर बातें कर रहा था, जहाँ पे वांग जी विंग के देख रहा था, वांग जी को कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। ठीक है, विंग हंस रहा था क्योंकि विंग का फेशियल फंक्शन नजर आता है। विंग जानबूझ के हंस रहा था क्योंकि न्यूसन ने कहा था और न्यूसन कोई ना कोई जोक भी क्रैक कर रहा था। जिसके बाद विंग कहता अब हो गया न्यूसन, मैं रख रहा हूँ। न्यूसन कहता हाँ हाँ रख ले, और विंग फ़ोन को कट करता है। कट करने के बाद वो जस्ट विंडो को ओपन करता है बड़ी सी बालकनी की, एंड देन उसके बाद अंदर आ जाता है। अंदर आने के बाद वो पर्दे को लगाता है और वो बेड की तरफ आ ही रहा था कि विंग देख कर हैरान था क्योंकि वांग जी उसे ही घूर रहा था। विंग एक पल के लिए रुक जाता है, विंग कहता है ये मुझे ऐसे क्यों घूर रहा है, ये कब से जगा हुआ है। ऐसा कहते विंग बस देखने लगता है। तब विंग चुपचाप से आकर बेड पर लेट जाते हैं क्योंकि वांग जी ने कुछ नहीं खाया था, तो विंग भी चुपचाप से लेट जाता है। फिर यहाँ से नेक्स्ट डे देखते हैं। नेक्स्ट डे वांग जी मॉर्निंग में ही उठ चुका था। उठने के बाद वो विंग को एक नज़र देखता है बट वो कुछ नहीं कहता, और वांग जी जाता है और जॉगिंग करता है। जॉगिंग करने के बाद वो वापस आता है, शावर लेता है और विंग को फिर से देखता है, जहाँ पे वांग जी फिर भी कुछ नहीं कहता कि उठ जाए, विंग को उठा लिया जाए, ऑफिस जाना है करके, बट वांग जी कुछ भी नहीं बोलता। ठीक है, इसके बाद वांग जी जैसे होता है ना वो अपने ऑफिस के कपड़े पहनता है और नीचे आता है और ब्रेकफास्ट करने लगता है। और ब्रेकफास्ट कर रहा था कि तभी सर्वेंट जैसे होता है वांग जी को देखते हैं और वो कमरे के अंदर आते हैं। एंड देन कहते हैं मास्टर उठिए, वक्त हो चुका है आपके ऑफिस जाने का मास्टर। तो विंग कहता क्या हुआ, वो कहता मास्टर आपको ऑफिस नहीं जाना है क्या, हाँ यंग मास्टर तो रेडी भी हो चुके। तो विंग कहता हाँ, और विंग जल्दी जल्दी उठता है। उठने के बाद जल्दी जल्दी शावर रूम में जाता है और जल्दी शावर लेते कहता हाँ न्यूसन के कारण ही मैं लेट हो गया हूँ, ऐसे विंग कहता है। और विंग जल्दी से बाहर आता है, रेडी वगैरह होता है, और रेडी होकर आने के बाद वो ब्रेकफास्ट टेबल पे बैठ जाता है जहाँ पे वांग जी का ब्रेकफास्ट कंप्लीट हो चुका था। वांग जी खड़ा हो चुका था, तो वो जाने लगता है। विंग वांग जी को जाते हुए देखता है और विंग जल्दी से होता है ना कि कहता है कि मुझे ब्रेकफास्ट पैक करके दे दो, मैं ऑफिस में जाकर खा लूँगा। वो कहता है जी मास्टर, और विंग को ब्रेकफास्ट पैक करके दिया जाता है, जहाँ पे विंग वांग जी की कार को निकलते हुए देखता है। और विंग जल्दी जल्दी अपने कार में घुस चुका था, और घुसने के बाद अपनी कार में घुसा देता है, अच्छे से सारी चीज़ों को रख देता है, सीट बेल्ट लगाता है और वो तेज़ी से अपनी कार को चलाना स्टार्ट कर देता है। और विंग की और वांग जी की कार जो ना एक दूसरे के साथ ही थी, कहा जाए तो एक के आगे चल रही थी, दूसरे के पीछे से आगे ऐसे चल रही थी, जहाँ पे विंग आखिरकार ऑफिस में पहुंच चुका था। वांग जी भी पहुंच चुका था, वांग जी भी जाने लगता है और विंग भी वांग जी के पीछे चलते हुए आ रहा था। लिफ्ट में पहुंचने के बाद जहाँ पे विंग वांग जी को दूसरी लिफ्ट में जाते हुए देखता है जो बॉस के लिए थी, और विंग एम्प्लॉय वाली लिफ्ट में जाता है, और उन दोनों के सामने वो जो दरवाज़ा था ना बंद हो चुका था। वो दोनों उस दरवाजे को देख रहे थे बट कोई भी कुछ भी नहीं कहता है, बिल्कुल भी नहीं। और वो
जा चुके थे, जहाँ पे विंग अपने केबिन में आने के बाद, केबिन मतलब अपने डेस्क के ऊपर आकर बैठ जाता है, जहाँ पे न्यूज़ैन वहाँ पे कोल्ड ड्रिंक पी रहा था। तब विंग के तरफ होता है ना एक फ्लावर का बुके बढ़ाता है। विंग कहता क्या? न्यूज़ैन कहता है जा उनको उसको दे के राजा, वैसे भी अभी बॉस आते ही होंगे। विंग कहता क्या अभी तक नहीं आए? वो कहता नहीं आए, मुझे पता चला है कि बॉस अभी जो है ना जो हमारे जो फूड डिपार्टमेंट है ना वहाँ पर जाकर दायरा करने के लिए गए हैं, वहाँ पे जांच पड़ताल करने के लिए गए, इसलिए जाकर उसको देकर आ जा। वो देख लिली तुझे कैसे देखती है? तो विंग कहता हाँ क्यों नहीं। ऐसे कहते विंग 2 रोज़ उठाता है। तो न्यूज़ैन कहता और उन 6 लोगों को तुझे देना है, समझे ना, पहले उन दोनों को देकर आ जा। तो विंग कहता अरे 6 को एक साथ ही देकर आ जाता ना। विंग 6 रोज़ उठाता है। उठाने के बाद कहता है हाय लिली कैसी हो तुम? लिली मैं ठीक हूँ सर। विंग कहता अरे तुम मुझे सर कैसे कह सकती हो, मैं तो तुम्हारी उम्र का हूँ ना, तुम्हें मुझे सर कहने की ज़रूरत नहीं है। वो कहता बट आप मेरे पहले से लगे थे ना सीनियर। तो विंग कहता अरे हम कॉलेज में थोड़ी ना है, हाँ जो तुम मुझे सीनियर कह रही हो, और वैसे भी पता है लिली मैं तुम्हें रोज़ एडमायर करता हूँ। लिली क्या क्या मुझे? तो विंग कहता हाँ सच में, और आज ब्यूटीफुल गर्ल के लिए ब्यूटीफुल रोज़ लो। लिली कहता ये मेरे लिए? विंग कहता ऑफ कोर्स ये तुम्हारे लिए लिली। लिली कहता थैंक यू विंग। विंग बस स्माइल करता है और लिली कहते हैं कि मैंने आपके लिए कुछ। विंग कहता अरे तुम्हें मुझे कुछ देने की ज़रूरत नहीं है, वैसे तो बस ये एक रोज़ ही है ना। लिली कहते हैं ओके। विंग सामने बढ़ता है और जाते हुए लिली को एक ब्लिंक करता है। लिली भाई साहब उसका चिक्स पूरा रेड हो चुका था। उसके बाद विंग आता है जॉन के पास। विंग आते कहता हाय जॉन। जॉन जो अमेरिकन था वो उसे देखता विंग कहता हाय कैसे हो तुम? जॉन कहता मैं तो ठीक हूँ, तुम कैसे हो? विंग कहता मैं भी फाइन हूँ। जॉन क्या कल कभी हम ड्रिंक पर चले? जॉन कहता है ड्रिंक? तो विंग कहता हाँ ड्रिंक पर, मुझे ना थोड़ा ड्रिंक थोड़ा वगैरह करने का मन हो रहा है, मुझे भी जानना है तुम्हारे अमेरिकन संस्कृति को, मैं अभी तक तो अमेरिका के बारे में ज़्यादा जान नहीं पाया हूँ, क्या तुम मुझे कुछ बताना चाहोगे? जॉन कहता हाँ क्यों नहीं। विंग कहता मैं कभी सोच रहा हूँ कि मैं वहाँ पर जाकर टूर करके आ जाऊँ करके, इसलिए मैं तुमसे सब कुछ जानना चाहता हूँ। जॉन कहता ऑफकोर्स विंग ज़रूर, मुझे तुमसे बात करने में बहुत खुशी होगी। तो विंग कहता है तो मैं ऑफिस के ग्रुप से तुम्हारा नंबर निकाल दूंगा, तो मैं तुमसे कांटेक्ट कर लूँगा। जॉन कहता है क्यों नहीं विंग, ज़रूर हम बहुत बातें करेंगे। क्या हम बातें कर सकते हैं मतलब ऑफिस के अलावा? विंग कहता ऑफकोर्स हम ज़रूर बातें कर सकते हैं, मुझे तो बहुत मज़ा आएगा, और वैसे भी तुम तो जानती हो ना जॉन मैं बातों नहीं कितना ज़्यादा हूँ। तो जॉन कहता हाँ ठीक है विंग। विंग कहता और ये रोज़ तुम्हारे लिए। जॉन कहता मेरे लिए? तो विंग कहता हाँ मैं तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ जॉन। जॉन कहता हाँ थैंक यू, मैं तुम्हारे लिए कुछ। विंग कहता अरे तुम्हें कुछ लाने की ज़रूरत नहीं है, और वैसे भी हम लोग अच्छे दोस्त हैं ना जॉन, दोस्तों के बीच में तो ये सब कुछ चलता रहता है। जॉन कहता हाँ सही कहा। ऐसे कहते जॉन हंसने लगता है, और उसके बाद विंग जो था ना वो जॉन को छोड़कर वो आगे बढ़ जाता है और 3rd रॉ में जाता है। 3rd रॉ में जाने के बाद विंग जो ना उसके डेस्क के ऊपर नॉक करता है, जहाँ पे वो लैपटॉप पे काम कर रही थी, और वो कहता है विंग तुम यहाँ? विंग कहता है हाय लूसी कैसी हो तुम? लूसी कहता मैं ठीक हूँ। विंग तुम यहाँ कैसे? तुम तो इस रो में आते नहीं हो। विंग कहता अच्छा मैं इस रो में नहीं आता हूँ, इसका मतलब क्या है कि मैं तुम्हें नहीं जानता? लूसी कहता नहीं ऐसी कोई बात नहीं। तो विंग कहता तो कैसी बात है लूसी? लूसी कहता वो बस मैं। लूसी कहता हाँ बस मैं ऐसे ही बोल रही थी। विंग कहता अरे छोड़ो, ये रहा ब्यूटीफुल गर्ल के लिए ब्यूटीफुल रोज़। लूसी कहती ये मेरे लिए? विंग कहता हाँ तुम्हारे लिए, तुम्हें पसंद आया? लूसी कहती ऑफकोर्स विंग मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। तो विंग कहता सच में ना, वरना झूठ मत बोलना मेरे मुँह पे। लूसी कहता नहीं विंग सच में मुझे बहुत पसंद है, और मेरे पास भी कुछ है तुम्हारे लिए। विंग कहता मेरे लिए? लूसी कहता हाँ तुम्हारे लिए कुछ है विंग। विंग कहता सच में? पर मुझे तो नहीं लगा था तुम्हारे पास मेरे लिए कुछ होगा करके। लूसी कहता वो ऐसे कहते लूसी कह रही थी। तो विंग कहता हाँ दिखाओ क्या है तुम्हारे पास मेरे लिए, दिखाओ मैं देखना चाहता हूँ। तो लूसी कहता है हाँ विंग ज़रूर। ऐसे कहते लूसी विंग को दिखाती है, जहाँ पे विंग देखता है जहाँ पे लूसी ने विंग के लिए चॉकलेट रखी थी। विंग कहता लूसी तुम्हें कैसे पता कि मुझे ये चॉकलेट बहुत ज़्यादा पसंद है करके? लूसी कहता वो मैंने ऑफिस में नोटिस किया था, तुम हमेशा इस तरह की चॉकलेट खाते रहते हो। तो विंग कहता ओह थैंक यू सो मच लूसी, थैंक यू सो मच लूसी, तुम जितनी ब्यूटीफुल हो ना उतनी ही तुम्हारी सोच भी बहुत अच्छी है, तुम सच में बहुत अच्छे से ध्यान रखती हो। लूसी मुझे लगता है हम दोनों को एक दूसरे से कॉन्टैक्ट करना चाहिए। लूसी कहता सच में? तो विंग कहता हाँ लूसी अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो तो। लूसी कहता नहीं मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ज़रूर हम कांटेक्ट कर सकते हैं। तो विंग हंसते हुए कहता है कि ठीक है लूसी बाय।
लूसी बस स्माइल करती है और विंग कहता है हाय पहली बार ऐसा हो रहा है कि मैं बहुत सारे लोगों को एक साथ अप्रोच कर रहा हूँ। ऐसे करके विंग कहता है और 3 लोग बाकी है। और विंग बिल्कुल ऑफिस के 7वें रो में चला जाता है, 7वें रो में आखिरी में, जहाँ पे जाने के बाद विंग कहता कहाँ गई वो, कहाँ गई। ऐसा करके विंग जस्ट देखने लगता है और विंग कहता है हाय, जहाँ पे वो लड़की पे थोड़ा घबराई जाती है, उसके हाथ से पेन ही नीचे गिर जाता है। विंग कहता है सॉरी 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 तुम नोट्स बना रही थी ना, आई एम सॉरी। कोई बात नहीं विंग, तुम यहाँ। विंग कहता हाय वाओ तुम्हारे ग्लासेस बहुत प्यारे हैं, सच में आई लाइक इट। विंग ऐसे कहते हैं तो वो कहता थैंक यू विंग, थैंक यू। तो वो कहता अरे तुम्हें क्या हुआ है विंग, क्या हुआ है मोमो। तो कहता तुम मेरा नाम। विंग कहता हाँ तुम्हारा नाम क्या। तो वो कहता तुम्हें मेरा नाम पता है। तो विंग कहता हाँ क्यों नहीं पता होगा भला। वो कहता वो बस ऐसे। विंग कहता अच्छा ऐसी बात तो नहीं है ना, मतलब तुम ऑफिस के 7th रो में बैठती हो इसलिए क्योंकि लोग 7वें रो को ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते इसलिए तुम्हें ऐसा लग रहा है, बट मोमो मुझे यहाँ पे सबका नाम पता है। वो कहता सच में। और विंग कहता हाँ मैं तुम्हें ज़्यादा नोटिस करता हूँ। मोमो कहता क्या मुझे। तो विंग कहता हाँ मैं तुम्हें ज़्यादा नोटिस करता क्योंकि पता है कि तुम्हारे ग्लासेस है ना ये गोल गोल, इसके कारण। मोमो कहता मुझे पता है मैं चश्मिश की तरह। विंग कहता अरे नहीं चश्मिश की तरह नहीं, पता है तुम्हारी जो आँखें मोटी मोटी आँखें हैं ना, इस ग्लासेस का और ज़्यादा मोटी मोटी लगती है और ज़्यादा क्यूट लगती है, तुम्हें पता है, इसलिए मैं तुम्हें हमेशा नोटिस करता हूँ। मम्मी कहते सच में। तो विंग कहता सच में। और मैं सच बोलूँ ना, अगर तुम अपने बालों को खोलोगी ना और भी ज़्यादा खूबसूरत लगोगी। ऐसा ना हो कि तुम्हें देखने के बाद मुझे हार्ट अटैक आ जाए। वो नहीं ऐसा नहीं होगा, मैं इतने भी अच्छी नहीं हूँ। तो विंग कहता अरे एक बार बस अपने बालों को खोल के देखना, तुम बहुत ज़्यादा अच्छी हो, बहुत ज़्यादा ही। ऐसे कहते विंग बस उसके सामने रोज़ को रखता है। वो कहता ये क्या है। तो विंग कहता ये तुम्हारे लिए मोमो, तुम्हारे लिए। ऐसे कहते विंग उसको दे देता है। मोमो कहते बट मेरे पास तो। विंग कहता अरे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, तुम बस मेरी दोस्त बन जाना, हम कांटेक्ट में रहेंगे ओके। मोमो कहते कि हाँ क्यों नहीं। ऐसे कहता है, जिसके बाद विंग कहता ओके किसको दे दिया है मैंने, जॉन को दे दिया है, मोमो को दे दिया है, लूसी को भी दे दिया है, और किसको दिया है, लिली को दिया है क्या। ऐसे कहते विंग इधर उधर देखने लगता है। और विंग कहता जॉन को दे दिया है, मोमो को दे दिया है और लूसी को दे दिया है, अब लिली की बारी। ऐसे कहते विंग लिली के पास आ जाता है और लिली जस्ट विंग को देखती हुए कहते क्या हो गया। विंग कहता कुछ भी नहीं, मैं तुम्हारे लिए रोज़ लेकर आया था लिली। लिली कहता तुम मेरे लिए। तो विंग कहता ऑफकोर्स तुम्हारे लिए नहीं तो किसके लिए लेकर आऊँगा भला, ये लो। बट किस खुशी में। विंग कहता बस ऐसे ही, तो क्या मैं तुम्हें दे नहीं सकता हूँ। वो कहता ओ मैंने देखा कि तुमने बहुत सारे लोगों को दिया है। तो विंग कहता हाँ मैं दे रहा हूँ क्योंकि मुझे जिन लोगों से दोस्ती करनी है मैं उन लोगों को दे रहा हूँ। वो कहते तुम मुझसे दोस्ती करना चाहते हो। विंग कहता हाँ क्यों। वो कहता तुम तो जानते हो ना ऑफिस में मुझसे कोई दोस्ती करना नहीं चाहता। विंग कहता मैं लोगों के बारे में थोड़ी ना सोचने वाला हूँ, मुझे जिससे दोस्ती करनी होगी मैं उससे करूँगा। हाँ मैं लोगों के हिसाब से दोस्त तो नहीं चुन सकता हूँ ना। वो कहता है सच में है। विंग कहता मुझ में, चलो बताओ तुम मेरे दोस्त बनोगी। वो कहता है हाँ क्यों नहीं। तो विंग कहता हम ज़रूर एक हैंग आउट पे मिलेंगे। ऐसे कहते विंग बाकी सब लोगों को भी अपने रोज़ दे देता है। 6 रोज़ सब लोगों को बांटे जा चुके थे, ठीक है। उसके बाद विंग जगह पर आ जाता है। न्यू संग कहता है क्या हुआ, मज़ा आया। विंग कहता सच में मज़ा आया। हाँ न्यू संग कहता अबे सच में मज़ा आया क्या, तूने सब लोगों को अप्रोच किया था। विंग कहता अबे यार अप्रोच पता नहीं कौन हुआ है और कौन नहीं, तो बट मुझे ये लग रहा है कि मैं उनके साथ खेलूँगा यार, उनके दिल में मेरी फीलिंग्स है तो मैं उनको हवा नहीं दे सकता हूँ। न्यू संग कहता अबे तो उन लोगों के उनको सेट कर देना एक दूसरे के साथ। तो विंग कहता क्या मतलब है। न्यू संग कहता अगर 6 लोगों को तू किसी ना किसी के साथ तो सेट कर सकता है ना, और वैसे भी ऑफिस में सब लोग अच्छे बंदे हैं, देख तू सेट कर सकता है विंग, बस उनकी प्रेफरेंसेस देख लेना और सेट कर देना उन लोगों को। तो विंग कहता है कि ओके ऐसा कुछ सोचना पड़ेगा। न्यू संग कहता अबे मैं हूँ ना, मैं तेरी हर तरह से मदद करूँगा, तू चिंता मत कर। विंग कहता ओके। देन उसके बाद न्यू संग कहता है ठीक है, और विंग ऑफिस का फिर काम करना स्टार्ट कर देता है। और लंच ब्रेक में देखता है, लंच ब्रेक हो चुका था। न्यू संग कहता अब तुझे उन लोगों के साथ जाकर बैठना है। तो विंग कहता अबे 6 लोग 6 कोने में बैठे, मैं किसके साथ जाकर बैठूँ। तो न्यू संग कहता है एक काम कर, जाकर लूसी के साथ बैठ जा, ठीक है। उसके बाद मोमो के पास जाना, उसे होता ना कि एक कोल्ड ड्रिंक देने के लिए, ठीक है। तो विंग कहता ओके। देन उसके बाद विंग लूसी को ढूंढता है, लूसी को देखता है और कहता है ओह माय गॉड ये इस ग्रुप में बैठी हुई। और विंग आता कहता है हाय गाइस क्या मैं यहाँ पर बैठ सकता हूँ। सब लोग विंग को देखते हैं और कहता हाँ ऑफ कोर्स। और सब लोग विंग को देखते हैं क्योंकि विंग बहुत क्यूट था, मतलब विंग की चार्मिंग सी स्माइल सबके दिलों को धड़काने के लिए बिल्कुल रेडी रहती थी। विंग अपनी चार्मिंग सी स्माइल फैलाता है और हंसते हुए कहता ज़रूर मैं यहाँ पर बैठूँगा। ऐसे कहते विंग स्माइल करता है। तो वो लोग कहते हैं कि हाँ
तुम्हें यहाँ पे बैठना चाहिए, ऐसे वो कहते हैं। और उसके बाद विंग वहाँ पर चुपचाप से बैठ जाता है और बैठने के बाद विंग खाना खाने लगता है। लूसी विंग को देख रही थी, इसलिए विंग होता है लूसी के साथ बातें करने लगता है। कहता है कि तुम्हें ये सब्जी पसंद है? लूसी कहता है हाँ। और विंग होता है रैंडमली उसके साथ बातें कर रहा था, इस कारण लूसी हंसने लगती है। उसके बाद विंग हंसता है। देन उसके बाद जो है ना, विंग लूसी के बाद हो जाता है मोमो के पास। मोमो को जो ना विंग एक कोल्ड ड्रिंक लेकर आ जाता है। एंड देन उसके बाद हमारा न्यूसन जो बोलता है जॉन के पास जाता है। जॉन के पास जाकर साथ में कॉफ़ी पीता है और जॉन के साथ थोड़ी बहुत बातें भी करता है। विंग सारी चीज़ें करता है जिससे होता है ना कि ये लोग विंग को मतलब विंग के पास अटेंशन लेने के लिए आ जाए, जिससे वो विंग से बात करने लगे। जैसे ही वो विंग से बात करने लगेंगे तो विंग का प्लान एक्टिव हो जाएगा। विंग बस यही चाहता था, इसलिए विंग ये सारी चीज़ों के लिए 3 दिन लगाता है। और वांगजी और विंग के बीच में जो उनका नॉर्मल रूटीन था ना वही रहता है। अब हम 3 दिनों के बाद देखते हैं जहाँ पे विंग अपनी कार को पार्क कर चुका था, जहाँ पे लूसी आ जाते कहता हाय विंग। विंग कहता हेलो लूसी, कैसी हो तुम? लूसी कहता विंग मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आई थी। विंग कहता क्या लेकर आई हो बताओ ना। ऐसे कहते विंग लूसी के साथ बात करते हुए आ रहा था, जहाँ पे हमारा वांगजी को देखते, जहाँ पे वांगजी अपने लिफ्ट में जा रहा था। तभी वो देखता है विंग एंड लूसी एक दूसरे के करीब थे, जहाँ पे लूसी जो थी ना वो विंग को दिखा रही थी और कह रही थी कि विंग मैं तुम्हारे लिए ये स्वीट्स लेकर आई हूँ, आई थिंक सो मुझे लगता है तुम्हें ये पसंद आएगी करके। तो विंग कहता वाह लूसी ये स्वीट्स कितने प्यारे लग रहे हैं, आई लाइक इट लूसी, क्या मैं खा सकता हूँ? लूसी कहता हाँ हाँ क्यों नहीं विंग, ये तो बस तुम्हारे लिए है। ऐसे कहते विंग उस बाइट को लेकर वाह लूसी यू आर द ग्रेट, सच में। ऐसे विंग कहता है जहाँ पे हम हमारे वांगजी को देखते, जहाँ पे वांगजी जब ये सुनता है कि लूसी यू आर द ग्रेट, जहाँ पे वांगजी बस होता है ना कि अपने जो लिफ्ट की बटन को ऐसे प्रेस करे हुए रखता है, जहाँ पे सेक्रेटरी देखता है कि बॉस लिफ्ट के दरवाजे को बंद क्यों नहीं होने दे रहे, जहाँ पे लूसी विंग के हाथ को पकड़ देता है मैं तुम्हारे लिए फिर ना कुछ खाने के लिए बना कर लेकर आऊँगी, तुम्हें क्या खाने में पसंद मुझे बताना। तो विंग हंसते कहता है हाँ हाँ क्यों नहीं लूसी मैं ज़रूर बताऊँगा। ऐसे कहते जो ना विंग लूसी के साथ बातें करने लगता है और वो लिफ्ट के दरवाजे को बंद होते तक होता है ना वो सामने की तरफ नहीं देखता है, क्योंकि विंग को पता था कि वांगजी वहाँ पर है करके। और विंग लूसी के साथ बात करते हुए जिसके बाद विंग लूसी के हाथ को हटा देता है। देन उसके बाद विंग कहता है कि थैंक यू लूसी इस चॉकलेट के लिए। लूसी कहता है ओ ओके विंग। एंड देन उसके बाद विंग अपनी जगह पर आकर बैठ जाता है, जिसके बाद न्यूसन को वो चॉकलेट दे देता है। न्यूसन कहता है क्या हुआ, किसने दी? तो विंग कहता है लूसी ने दी है। तो न्यूसन कहता है हाँ लगता है मुझे ये प्लान कामयाब होने वाला है। तो विंग कहता हाँ हाँ होगा, बट मुझे लगता है कि यार तब तक ये लोग मेरे प्यार में गिर गए तो न्यूसन कहता अरे मैंने कहा ना तू उन्हें सेट करना करके, मैं तेरे को बहुत आइडिया दूंगा, तू चिंता मत कर, तू उन लोगों को आराम से सेट कर सकता है किसी ना किसी के साथ। तो विंग कहता है ठीक है उम्मीद तो यही है कि मैं लोगों को सेट कर दूँ जल्दी से और वो लोग मेरा पीछे छोड़ दे। तो न्यूसन कहता हाँ हाँ ब्रो ऐसा ही होगा, चिंता मत करना, तू काहे इतना चिंता करे थे तू। देन उसके बाद विंग ऐसे ही बैठा हुआ था कि तभी मोमो विंग के पास आते कहते विंग क्या तुम 2 मिनट के लिए मेरे साथ चल सकते हो? तो विंग कहता हाँ क्यों नहीं मोमो। ऐसे कहते विंग मोमो के साथ जाता है। मोमो बस विंग को देखती है और कहते हैं विंग मुझे तुमसे एक बात कहनी थी। विंग कहता हाँ बोलो। मोमो कहती कि एक्चुअली विंग मैं तुम्हें बहुत वक्त से पसंद करती हूँ। तो विंग एक लंबी सी सांस लेता है क्योंकि विंग को ये पता ही था। मोमो कहते कि आई नो विंग तुम मुझे पसंद नहीं कर सकते हो, बट फिर भी मुझे बस एक बार होता है ना, मुझे बस एक बार बताना था, क्योंकि एक बार अगर मैं फीलिंग्स को नहीं बताऊंगी ना तो मेरे दिल में वो बोझ की तरह रह जाएगी और तुम चाहो तो मुझसे बात करना भी बंद कर सकते हो। विंग जस्ट मोमो के शोल्डर के ऊपर हाथ रखता कहता है हेलो हेलो स्वीट हार्ट। तो मोमो कहते क्या? तो विंग बस हंसते हुए कहता मोमो एक्चुअली ना देखो तुम मुझे पसंद करते हो ये बात तुम्हारे लिए सही है, तुम तो जानते हो ना एक तरफा प्यार होता है, दूसरे से उम्मीद नहीं लगा सकते, हमारी जिम्मेदारी होती है अपने एक तरफा प्यार को संभालने की, है ना। मोमो कहती कि हाँ। तो विंग कहता है तो मेरी तरफ से ऐसा है, मैं भी किसी से प्यार करता हूँ मोमो, और मैं भी अपने प्यार को एक तरफा संभाल रहा हूँ। मोमो कहते हैं क्या? तो विंग कहता है हाँ, और मोमो मैं किसी और से प्यार करता हूँ, तो इसलिए मैं बस तुम्हें इतना कहूँगा कि तुम अपने राइट पार्टनर चुनो, मुझे नहीं। और वैसे मोमो मैं तुम्हें कहूँ ना जॉन है ना वो बेस्ट इंसान है, तुम्हारा और उसका जॉन का मैं कुछ सेट कर सकता हूँ। मोमो कहते क्या नहीं। विंग कहता है जॉन सच में बेस्ट है मोमो, रियली आई लाइक इट, वो हमेशा बहुत परफेक्ट काम करता है। मोमो कहते नहीं विंग रहने दो। विंग कहता अरे मोमो एक बार तो मेरी सुनो प्लीज़ प्लीज़, तुम मुझे पसंद करती हो तो तुम्हें मेरे जैसा इंसान पसंद आता है ना, तो जॉन सेम मेरे जैसा इंसान है, मैं उससे बात करूँगा। मोमो कहते क्या? विंग कहता हाँ हाँ। मोमो बस कहते ठीक है। तो विंग कहता है एक काम करते हैं आज रात को ना हम सब लोग मिलते हैं। तो वो कहते हम सब लोग मतलब? तो विंग कहता तुम्हें पता चल जाएगा, तुम आओगी ना। मोमो कहते बट विंग कहता हम कैरेबियन जाएंगे, थोड़ा ड्रिंक करेंगे और थोड़ा लंच भी करेंगे, डिनर भी करेंगे, ओके मिलते हैं फिर। ऐसे कहते विंग अंदर आ जाता है। अंदर आने के बाद विंग कहता हाँ सबको पहले ही अपनी फीलिंग्स को एक्सप्लेन कर दूंगा एंड देन मेरे प्लान के बारे में बताऊंगा,
ये करूँगा जिससे वो लोग मेरी मदद करेंगे और मैं किसी के दिल को भी नहीं तोड़ूंगा। हाँ, ये बात भी सही है विंग, तो किसी के दिल को मत तोड़ना। विंग को सही यही बातों को बोलता है और बार बार अपने आप को समझाता है कि हाँ, तुझे ऐसा ही करना होगा। तो किसी और के अपने घर को बसाने के चक्कर में लोगों के दिल को नहीं तोड़ सकता है। न्यूज़ैन कुछ भी कहे, विंग अपने आप को समझाता है। उसके बाद विंग आ चुका था, आने के बाद विंग बातें करने लगता है। अब दूसरी तरफ वांग जी को देखते हैं, जहाँ पे हमारा वांग जी, जहाँ पे वो ऊपर आ चुका था। आने के बाद ऊपर आने के बाद अपने अपने रास्ते से ऐसे ही जा रहा था। रास्ते जाते वक्त वांग जी ने देखा, जहाँ पे वांग जी ने देखा मोमो कैसे विंग के पास आई और विंग कैसे उसके साथ कोने में चला गया। और वांग जी ने विंग को दूर से ही देखा, जहाँ पे विंग ने कैसे मोमो के सर पे मतलब शोल्डर के ऊपर हाथ रखा। वो सारी चीज़ें देखकर वांग जी कहते ये सब क्या चल रहा है आखिरकार, ये ऑफिस में रहकर ये सब कुछ क्या कर रहा है, मुझे बताओगे असिस्टेंट। सर मुझे नहीं पता, मुझे लगता है कोई बात कर रहे होंगे। तो वांग जी कहता क्या बातें कर रहे हैं, हाँ ऑफिस में यहाँ रोमांस करना फालतू काम मना है, तुम्हें पता है ना, तुमने यहाँ पे इन लोगों को समझा है नहीं है क्या। वो कहते सर मैंने सबको समझा दिया, हर जगह पे नोटिस भी तो लगे हुए हैं। तो वांग जी कहता तो ये सब कुछ क्या हो रहा है। कहते सर मुझे नहीं पता कि मास्टर ये क्या कर रहे हैं। तो वांग जी कहता उसे मेरे केबिन में बुलाओ। वो कहता है जी सर। उसके बाद विंग जब रिटर्न आता है ना, तब वो कहता है मास्टर सर ने आपको बुलाया है। तो विंग कहता ठीक है। और विंग कहता इस खड़ूस इंसान ने, इस रूड एंड कोल्ड इंसान ने आखिरकार मुझे क्यों बुलाया। विंग बस यही सोचता है, घर में रहने के बाद तो एक बार भी मुझे पलट कर नहीं देखता, और यहाँ पे देखो मुझे बुला रहा है केबिन में, कौन सा काम बताने वाला है। ऐसे कहते विंग अंदर आता है, डोर पे नॉक करते कहता है एक्सक्यूज़ मी सर, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। वांग जी कहता कम इन। विंग अंदर आता कहता है सर क्या हुआ है, आपने मुझे बुलाया था। तो वांग जी उसकी तरफ देखते कहता ये किस तरह के तुमने काम किया है। फिर कहता क्या हुआ है सर। तो वांग जी विंग के पैरों के पास फाइल को फेंक देता है। विंग कहता बट सर, वांग जी कहता ये किस तरह का तुमने काम किया आखिरकार, हाँ इस फाइल में तुम्हारा ही तो नाम लिखा हुआ है ना, ये तुम्हारे नाम पे ही तो है ना। विंग कहता सर मैंने तो अच्छा काम किया था। वो कहता मुँह से अच्छा बोलने से कुछ नहीं होता, रियल में तो भी तो अच्छा काम करना चाहिए ना, फ्री का पूरा हो गया। हाँ रात भर फ़ोन पे बातें करते रहते हो और दिन में यहाँ पे लोगों से फ्लर्ट करते रहते हो। फिर कहता सर आप ये क्या बोल रहे हो, मैं तो ऐसा कुछ भी नहीं करता, और सर आपको कैसे पता कि मैं घर पे क्या करता हूँ करके। तो वांग जी विंग को घूरने लगता है। विंग कहता है सर आप भूल रहे हो क्या, आप ही ने तो कहा था घर की बातें ऑफिस में नहीं करते, ऑफिस की बातें घर में नहीं करते, तो आपको भी तो नहीं करना चाहिए ना। ये तो गलत बात है ना सर, आप अपने रूल बनाते हो और आप खुद ही इन रूल को तोड़ देते हो। हाँ ये तो बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी है। ऐसे कहते विंग बहुत क्यूटली पाउट करता है। वांग जी उसे देखता कहता अपना मुंह बंद रखो, तुम समझ में भी आ रहा है, तुम ऑफिस में आकर ये सब कुछ क्या करते, तुम्हें पता है ना ऑफिस में रोमांस करना फॉरबिडन है करके, क्यों ना। विंग कहता तो मैं क्या करूँ, पता है तो। ऐसे कहते विंग अपना पाउटी लिप्स करता है, जहाँ पे वांग जी कहता है तुम बस यहाँ से जाओ। विंग कहता मैं तो यहाँ पे आना भी नहीं चाहता था, आपने तो बुलाया था, जा रहा हूँ। ऐसे कहते विंग वहाँ से जाने लगता है और वांग जी कहते ये यहाँ से चला भी गया सच में। उसके बाद वांग जी अपने असिस्टेंट को बुलाते कहते विंग के ऊपर नजर रखो, विंग के ऊपर नजर रखने के लिए किसी को रखो, मुझे जानना है कि ये क्या करता है और क्या नहीं। तो वो कहता बट सर। तो वांग जी कहता क्या, वो कहता वो था आपका हस्बैंड। वांग जी कहता शट अप, जितना कहा है उतना करो। ऐसे वांग जी बोलता है, जिसके बाद भाई सर्वेंट भी क्या ही कर सकता था। तो वो ऐसे करता है। तो विंग न्यूज़ैन को बताता है। न्यूज़ैन कहता है चिंता मत कर विंग, तो और ज़्यादा मल्टीपल लोगों के साथ दिखेगा ना, उसको तो जलन होगी ही, जलन से मर जाएगा। और तूने कहा ना रात के टाइम पे तू डिनर करने के लिए जा रहा है करके, और भी मज़ा आएगा। विंग कहता ओके। दैन उसके बाद हम शाम के वक्त पे देखते हैं विंग घर पे इन्फॉर्म कर देता है कि वो आज बाहर से ही खाकर आने वाला है करके। और उसके बाद विंग अपने दोस्तों के साथ, वो 6 लोगों के साथ विंग मतलब पहले लंच करने के लिए आता है। लंच करने के लिए आने के बाद विंग लंच टेबल पे बैठा होता है, सब लोगों की एक दूसरे से दोस्ती करवाना चाहता है। तो विंग इसलिए कहता है जॉन ये मोमो है, ये बहुत प्यारी है, पता है ये काम करती है ना, सच में बहुत अडोरेबल लगती है, इसकी आंखों के ग्लासेस बहुत अच्छे लगते हैं। और ये लूसी है, लूसी, लिली एंड जॉन और रुई, और ये शींग है, सब लोग बहुत बेहतर है जॉन, सब लोगों को बोल रहा हूँ, तुम सब लोग मेरे दोस्त हो तो तुम लोगों को एक दूसरे से दोस्ती करनी चाहिए। तो सब लोग एक दूसरे को देखते हैं ऑकवर्डली। तो विंग कहता है क्या हुआ है, हाँ सब लोग हम दोस्त बनेंगे तो हर रोज़ हम लोग ऐसी पार्टी करने के लिए आ सकते हैं। तो जॉन कहता है रियली तुम रोज़ पार्टी करोगे। विंग कहता हाँ क्यों नहीं, मैं रोज़ पार्टी करूँगा। एंड इसके बाद विंग जॉन के पास आता है, जॉन जॉन ये मोमो है ना, ये बहुत प्यारी है, आई थिंक सो ना ये तुम्हारे ऊपर सूट करेगी। जॉन कहते क्या ये क्या बोल रहे हो विंग। विंग कहता जॉन आई नो दैट कि तुम मुझे पसंद करते हो करके। जॉन कहते विंग जॉन के कान में कहता कि आई नो जॉन, मुझे पता है कि तुम मुझे पसंद करते हो करके, बट मैं तुम्हें इतना बताना चाहता हूँ जॉन, मैं किसी और को पसंद करता हूँ और तुम्हें एक तरफा प्यार करने की ज़रूरत नहीं है। मोमो है ना वो बहुत अच्छी है, मोमो ने मुझे नहीं कहा है तुम्हें अप्रोच करने के लिए, मैं खुद कर रहा हूँ क्योंकि मुझे लगता है तुम दोनों एक दूसरे के सुटेबल पार्टनर रहोगे। तो क्या मोमो से बात करना पसंद करोगे। जॉन विंग को देखता है और विंग कहता है जॉन कहता हाँ क्यों नहीं। तो विंग कहता है मोमो क्या तुम मेरे साथ सीट्स एक्सचेंज करना चाहती हो।
मोमो कहता हाँ। तो विंग कहता हाँ सीट एक्सचेंज कर लो। ओके, मोमो कहता हाँ। उधर मोमो सीट एक्सचेंज करते और विंग मोमो के लिए सीट खींचता है और मोमो बैठ जाती है। तो ये सारी तस्वीरें खींची जा रही थी। उसके बाद विंग लिली से दिलरुबा मतलब सॉरी सब लोगों से बातें करने लगता है। और इसके बाद जो शींग थी ना वो कहती है विंग वैसे तुमने अचानक से हम सब लोगों को यहाँ पर बुलाने का कैसे प्लान कर दिया। विंग कहता मैं चाहता था जो मेरे दोस्त थे वो एक दूसरे के दोस्त बन जाए इसलिए। तो विंग कहता ऐसा कहता है तो वो कहता हाँ हाँ ठीक है। देन उसके बाद वो लोग होते हैं ना कि थोड़ा खाना वगैरह खाते हैं और विंग कहता चलो कैरियोके चलते। तो हमारी रूही जो कहती है ना मुझे कैरियोके नहीं जाना है विंग, मैं घर जाना चाहती हूँ। तो विंग कहता बट एक ड्रिंक के बाद जाओगी। वो कहते क्या मतलब है। तो विंग कहता हाँ ड्रिंक के बाद ना हम लोग ना बिल्कुल ओपन माइंडेड हो जाते हैं और अच्छे दोस्त बन जाएंगे, इसलिए मैं चाहता हूँ कि सब लोग हम ड्रिंक करें और ड्रिंक करने के बाद हम सब लोग एक दूसरे के दुख को बांटे। प्लीज़ 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 रूही ऐसे मत करो ना। तो कहते हैं ओके। देन उसके बाद वो आते हैं कैरियोके में, वहाँ पे वो लोग ड्रिंक बुलाते हैं। देन उसके बाद ड्रिंक्स आ चुके थे, आने के बाद विंग कहता पहले मैं गाना गाने के लिए जाता हूँ और उसके बाद विंग गाना गाना स्टार्ट कर देता है। सब लोग विंग को देख रहे थे। ऑफकोर्स वो लोग सब लोग विंग को पसंद करते थे, वो 6 के 6 लोग। बट अभी विंग को देख रहे थे, विंग कितने खुले मन से ये सब कुछ कर रहा था पूरी तरह से, वो देखते हैं। देन उसके बाद विंग कहता है जॉन अब तुम्हारी बारी। जॉन और मोमो एक दूसरे के साथ गाएंगे। मोमो कहते क्या नहीं। तो विंग कहता है जॉन मोमो चलो चलो गाओ 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 ऐसे कहते। विंग बुलाता है और उन दोनों को खड़ा करता है, दोनों के हाथ में माइक देता है और विंग कहता है ये गाना गाओगे तुम दोनों, रोमांटिक सा गाना जहाँ पे वो दोनों ब्लश करते और विंग उनको सुनाने के लिए कहता है, जहाँ पे वो दोनों जस्ट गाना गाने स्टार्ट कर देते हैं। उसके बाद विंग उन चारों लड़कियों के पास आता है और उसके बाद कहता है लिली कहता है विंग कहता तुम्हें भी गाना गाना होगा। लिली कहता हाँ। तो विंग कहता लिली एक काम करना तुम लूसी के साथ गाना गाना। लूसी कहते क्या। तो विंग कहता हाँ लूसी तुम गाना नहीं गा सकती हो। लूसी कहता हाँ गा तो सकती हो, तो लिली के साथ गाना ओके। तो लूसी कहते हाँ और तुम दोनों साथ में गाना ठीक है शींक ओके। वो कहता ओके होइंग हम गाएंगे साथ में ऐसे कहता है। देन उसके बाद वो लोग साथ में गाना रेडी हो चुके थे और विंग भी उन लोगों को देख रहा था और विंग कहता हाँ ठीक है एक दूसरे से दोस्ती करा दे तो बढ़िया बात है। और विंग भी ड्रिंक करने लगता है, सब लोग ड्रिंक करते गाना गुनगुनाते हैं। देन आखिर में रात हो जाती है। रात होने के बाद विंग सबको तरफ देखते हुए कहता है कि चलो फिर मैं तुम लोगों को छोड़ देता हूँ। कहते हैं नहीं विंग कोई ज़रूरत नहीं है। जहाँ पे मोमो कहते कि मैं जॉन के साथ चली जाऊँगी और वैसे भी मुझे जॉन के बारे में बहुत कुछ जानना है विंग बहुत ज़्यादा ही। जॉन कहता हाँ विंग। तो विंग कहता ओके साथ में जाओ। और तुम चारों। वो कहता विंग मैं लूसी के साथ चली जाऊँगी। तो विंग कहता लिली तुम श्योर हो ना। लिली कहता मैं श्योर हूँ। और तुम शिंग कहता हाँ मैं श्योर हूँ मैं चले जाऊँगी ओके बाय विंग। विंग कहता ओके। और विंग अपने कार के लिए ड्राइवर बुला चुका था। विंग ड्राइवर को कार चलाने के लिए कह देता है। देन विंग अपने घर की तरफ निकल चुका था। विंग घर पर पहुंच जाता है। घर पर पहुंचने के बाद विंग आराम से होता ना कि नशे में था, वो धीरे धीरे अपने कमरे की तरफ जा रहा था। अब वांग जी के बारे में जान लेते। वांग जी ऑफिस से निकल चुका था, घर पर आ चुका था, जहाँ पे वांग जी को घर पर आने के बाद होता ना वांग जी के असिस्टेंट की तरफ से कॉल आता है और कहता है कि सर आपके जो हस्बैंड है ना मतलब कि हमारे कलीग वी वुशान सर है ना वो आज जो है ना डिनर करने के लिए बाहर आए कुछ लोगों के साथ, तो मैं आपको कुछ तस्वीरें सेंड करना चाहता हूँ। वांग जी उन सारी तस्वीरों को देखता है जहाँ पे विंग ने कैसे चेयर खींची, कैसे जॉन के करीब था, कैसे वो उन लोगों के साथ ड्रिंक कर रहा था, वो सारी चीज़ें। और ऊपर से कैरियोके में जाने के बाद विंग का जो अंदाज था सब लोगों के साथ फ्रेंडली होने का, वांग जी वो सारी चीज़ें देखता है। और वांग जी लाइक होता है कि उसका पारा है हो रहा था कि विंग आखिरकार क्या कर रहा है, उसके पूरे घर का नाम डुबा रहा है। वांग जी के दिमाग में यही आया था, इसलिए वांग जी सोचता है कि वो विंग को आकर आज होता है ना कि झनकाड़ेगा करके। और अब विंग कमरे में आता है। कमरे में आने के बाद डिम सी लाइट चली हुई थी और विंग देखता है जहाँ पे वांग जी लैपटॉप पे काम कर रहा था टेबल पे बैठे हुए। विंग वांग जी को इग्नोर करते हुए कमरे के अंदर जाता है, मतलब कबर्ड के अंदर जाता है, कबर्ड से अपने कपड़े निकालता है और वॉशरूम की तरफ जा चुका था। वहाँ से कपड़े चेंज करके आता है कैसे भी करके, एंड देन बिस्तर पर जाकर ऐसे लेट जाता है। तभी वांग जी कहता विंग, बट विंग कोई रिएक्शन नहीं देता। वांग जी वी वुशान, बट विंग कोई रिएक्शन नहीं देता क्योंकि एक झटके में विंग सो चुका था। वांग जी कहता क्या मैं लेट हो चुका हूँ इस चिल्लाने के लिए, सच में ऐसे वांग जी बस यही सोचता है। देन उसके बाद विंग जो है ना वो सुबह के टाइम पे देखते, सुबह विंग उठ चुका था। उठने के साथ विंग को थोड़ा हेडेक था। विंग जो है ना अपने सर्वेंट को बुलाता है और कहता है कि मेरे लिए जो ना सूप बनाना, हैंगओवर सूप। एंड देन सर्वेंट कहता है जी मास्टर। विंग शावर लेता है, शावर लेने के बाद वो वांग जी की जगह को खाली देखता है और विंग कहता है कल रात को वांग जी ने कुछ कहा था क्या। नहीं वो कॉल्ड हर हस्बैंड आखिरकार मुझे क्या ही कह सकता है। विंग ऐसे कहते वो नीचे आ जाता है। नीचे आने के बाद वो अपने टेबल पे जाकर बैठ जाता है। कुछ पलों के बाद वांग जी भी आ चुका था। आने के बाद वो भी बैठ चुका था। विंग अपने ब्रेकफास्ट को खाने लगता है, तभी विंग अपने फ़ोन को देखने लगता है। फ़ोन को देखते हुए विंग ब्रेकफास्ट को खा रहा था। वांग जी तभी अपनी चॉपस्टिक को पटक देता है, जिसके कारण विंग वांग जी की तरफ देखता है एक नज़र, जहाँ पे वांग जी उसे ही घूरे जा रहा था।
विंग कहता अब इसको क्या हो गया, ये ऐसे क्यों मुझे घूर रहा है। विंग को समझ में नहीं आ रहा था। वांग जी कहता आखिरकार ये सब कुछ क्या लगा के रखा है तुमने। तो विंग कहता क्या लगा के रखा है, मैंने तो कुछ भी नहीं लगाया। वांग जी कहता मैं इस चेहरे पे लगाने की बात नहीं कर रहा। तो विंग कहता तो कहाँ, मैंने दीवार पे भी कुछ नहीं लगाया। वांग जी कहता मैं तुम्हारी फ़ोन की बात कर रहा हूँ। विंग कहता फ़ोन, मैंने फ़ोन पे भी कुछ नहीं लगाया है। वांग जी कहता तुम्हें मैं क्या पागल नजर आता हूँ। विंग कहता इतना तो नहीं पता मुझे, पर शायद आप पागल भी हो सकते हो। वांग जी कहता तुम मुझसे ऐसे कैसे बात कर सकते हो। विंग कहता आप जैसे मुझसे बात करोगे मुझे भी तो वैसे ही करना होगा ना। वांग जी कहता ये सब कुछ क्या चल रहा है तुम्हारी ज़िंदगी में। विंग कहता कुछ भी तो नहीं चल रहा। वांग जी कहता तुम किससे फ़ोन पे बात कर रहा हो। विंग कहता आपको इससे क्या लेना देना, मैं किसी से भी बात करूँ, मैं कुछ भी करूँ। वांग जी कहता तुम्हें समझ में भी आ रहा है तुम क्या कर रहे हो। तो विंग कहता मैंने तो अभी कुछ भी किया ही नहीं है, तो मुझे क्या समझने की जरूरत। वांग जी कहता वही वशियान। विंग कहता आप बताइए ना, मुझे भी तो जानना है मैं आखिरकार कर क्या रहा हूँ, मैंने तो कुछ भी गलत नहीं किया है, और आपको गलत क्यों लग रहा है। वांग जी कहता सच में तुमने कुछ गलत नहीं किया, तुम ऑफिस के स्टाफ मेंबर के साथ घूम रहे हो, लड़की के साथ लड़कों के साथ डिनर कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो। तो विंग कहता तो क्या हुआ, तो मैं इतना नहीं कर सकता हूँ क्या। तो वांग जी कहता तुम कैसे कर सकते हो, लोगों को अगर पता चल गया कि तुम मेरे हस्बैंड हो करके तो कितनी प्रॉब्लम हो सकती है। तो विंग कहता मैं तो किसी को नहीं बताऊंगा, आपको भी बताने की ज़रूरत नहीं, वैसे भी तो आप मुझे अपना हस्बैंड मानते ही नहीं हो, तो इससे आपको क्या ही फ़र्क पड़ता है। और वैसे भी मुझे जॉन के साथ बहुत मज़ा आता है, जॉन के साथ, लूसी के साथ, सबके साथ बहुत मज़ा आता है, वो सच में बहुत प्यारे लोग हैं और मुझे पसंद भी है। तो वांग जी कहता क्या कहा तुमने। विंग कहता कुछ नहीं, और विंग अपने फ़ोन को देखता जहाँ पे मैसेज आ चुका था, और विंग कहता ठीक है मैं चलता हूँ। ऐसे कहते विंग खड़ा हो जाता है। वांग जी कहता विंग रुको, मुझसे तुमसे बात करनी है। विंग कहता मुझे ऑफिस में जाने के लिए लेट हो रहा है। ऐसे कहते विंग जस्ट चला जाता है। वांग जी कहता ये क्या चल रहा है, और सब सर्वेंट लोग देख रहे थे, क्योंकि सर्वेंट को पता है कि वांग जी कभी विंग में इंटरेस्ट नहीं लेता है और विंग से कोई बात नहीं करते। बट आज वांग जी ने खुद ब खुद बातें की, बट विंग ने इग्नोर करके चला गया। जहाँ पे विंग 2 महीने से कोशिश कर रहा था, बट वांग जी ने 1 दिन ही कोशिश की, बट वो नाकामयाब हो चुका था। तो वांग जी को बहुत गुस्सा आ रहा था विंग के ऊपर, बट वो विंग को फिलहाल तो कुछ कह नहीं सकता था। सर्वेंट लोग वांग जी को खाना दे रहे थे, जहाँ पे वांग जी था मुझे नहीं खाना। ऐसे तो वांग जी अपने कमरे में जाता है, अपने बैग को उठाता है, वो भी ऑफिस के लिए निकल चुका था। ऑफिस के पास पहुँचने के बाद वांग जी बस देखता है विंग पार्किंग एरिया में जो था ना, वो जो लिली के साथ खड़ा था, जहाँ पे लिली के शोल्डर पे विंग ने हाथ रखा हुआ था और वो लिली से प्यार से बातें कर रहा था। लिली रो रही थी, इसलिए विंग लिली को हक करते कहता है कोई बात नहीं लिली, सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक है। पता नहीं मुझे लग रहा है कि वो मुझसे नाराज़ हो जाएगी, मैंने गलती से कर दिया था, मुझे समझ में नहीं आया मैंने ये कैसे कर दिया। विंग कहता कोई बात नहीं, सब ठीक है, सब ठीक है। ऐसे कहते विंग लिली को समझा रहा था, जहाँ पे लिली बहुत ज़्यादा ही रोती जा रही थी, जहाँ पे विंग ने उसे हक करके रखा था। वांग जी जो कार से बाहर निकलता, वांग जी अपने हाथों को टाइटली कसता है, कहते ये क्या चल रहा है यहाँ पर, ये आखिरकार क्या कर रहा है ये सब कुछ। तभी वांग जी विंग की तरफ बढ़ने लगता है, बट विंग लिली का हाथ पकड़ते वो लिफ्ट की तरफ चला जा चुका था। वांग जी बस देखता और कहता तो मैं तुम्हें बताता हूँ। ऐसे कहते वांग जी ऊपर की तरफ आ चुका था। विंग ऊपर आ चुका था, आने के बाद वो लूसी को ढूंढता है, जहाँ पे लूसी अपनी जगह पर बैठी हुई थी और बिल्कुल वो साइलेंट लग रही थी। जिसके बाद विंग कहता लूसी विंग को हाय विंग। विंग कहता हाय, और जैसे ही लूसी पीछे की तरफ लिली को देखती है तो लूसी थोड़ी शांत हो जाती है। जिसके बाद विंग कहता लूसी मुझे तुमसे बात करनी है, चलो आओ मेरे पास। और लूसी कहता विंग कहता आओ। तब उसका वो विंग एक दोनों को साइड में होता है ना कि सीढ़ियों के पास लेकर जाता है, सीढ़ियाँ नहीं कहेंगे हम, टेरेस कहेंगे। विंग उनको टेरेस के पास लेकर जाता है। टेरेस के पास लेने के बाद विंग उन दोनों की तरफ देखता है, और दोनों को देखने के बाद विंग उनसे बातें करता है और उनको बोलता है कि कल रात को जो भी हुआ मुझे लिली ने बता दिया है। लूसी कहते हाँ पता है। तो विंग कहता तो क्या वो सब कुछ सच है। वो कहते हैं हाँ सच है, वो बस नशे में हो गया था। तो विंग कहता नशे में, तो अब इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेने वाला है। तो लूसी कहते अब वो मैं। तो लिली कहते मैं लेने के लिए रेडी हूँ, बस चीज़ी को बोलिए ना कि वो मुझसे बात करके वो मुझसे नाराज़ हो गई थी, वो सुबह चली गई थी मेरे घर से। तो विंग बस माल कहता है लूसी उसकी तरफ ध्यान दो। लूसी कहते बट कोई रिलेशन को एक्सेप्ट नहीं करता है ना विंग। विंग कहता अरे लूसी पहली बात ना, लोग एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे हमें उसके बारे में नहीं सोचना चाहिए, अपने बारे में सोचो। तुम उस रिलेशनशिप को कैसे एक्सेप्ट करते हो करके, अगर तुमने एक्सेप्ट कर लिया ना तो तुम दुनिया वालों से लड़ सकते हो और तुम भी उस रिलेशनशिप को एक्सेप्ट कर पाओगे। तो लूसी कहते कि तुम मुझे सपोर्ट करोगे ना विंग। तो विंग कहता ऑफकोर्स मैं तुम दोनों को सपोर्ट करूँगा। जहाँ पे वो दोनों बहुत खुश हो जाती है और विंग को टाइटली हक करती है, और विंग भी उन दोनों को हक करती कहता सच में तुम दोनों ना सच में बहुत प्यारे हो, और मुझे खुशी हुई ये जानकर कि तुम दोनों एक दूसरे के साथ हो चुके हो करके। इसको विंग उन दोनों को हक करे हुए था, तस्वीर एक खींची जा रही थी, और तभी वो दोनों होते हैं साथ में ही विंग के चीक्स पे किस कर देते हैं और कहते हैं कि सच में विंग तुम ना हमारे लिए अपने बड़े भाई की तरह हो, सच में तुमने हमें इतने आसानी से समझा और हमारी फीलिंग को हर्ट किए बिना हुआ
हर्ट किए बिना हुआ हमारे लिए एक सजेशन भी निकाला। विंग बस स्माइल करता है और उन दोनों के बालों को टच करता है। और तभी लूसी कहती है कि विंग मेरे बालों को ख़राब मत करो। विंग कहता है सॉरी। और दूसरी लिली जस्ट स्माइल करती है। देन उसके बाद वो दोनों नीचे की तरफ चले जाते हैं, जहाँ पे वांग जी की तरफ दूसरी तरफ देखते हैं। वांग जी के पास एक प्रॉपर वीडियो आ चुका था। विंग विंग उन लड़कियों ने विंग को कैसे हक किया और विंग ने भी कैसे उन लोगों को हक किया, और विंग के फोरहेड पे उन लोगों ने कैसे किस किया, विंग ने कैसे उनके बालों को रफल किया, सब कुछ। वांग जी ये सब कुछ देखने के बाद फ़ोन को धड़ाम से फेंक कर मार देता है, जिसके बाद असिस्टेंट अपने कान पे हाथ रख के मेरा फ़ोन चला गया ऐसे वो कहता है। वांग जी कहते ये क्या बकवास लगा कर रखनी, उसने वो ऑफिस में ये सब कुछ क्या कर रहा है बताओगे मुझे? कहते सर मुझे क्या पता सर क्या कर रहे हैं। तो वांग जी कहता है ये उसने आखिरकार क्या लगा के रखा है, वो ऑफिस में आकर इन लड़कियों के साथ आखिरकार क्या कर रहा है, मैं उन लोगों को यहाँ से काम से निकाल दूंगा। जहाँ पे वो कहते हैं सर उनके साथ तो हमारा 6 साल का कॉन्ट्रैक्ट है सर, हम उन्हें बाहर नहीं निकाल सकते, आप जानते हो वो बेस्ट एम्प्लॉय है। वांग जी कहता तो वो लोग ये सब कुछ क्या बकवास कर रहे हैं, हाँ वांग विंग के इतने करीब क्यों है बताओगे मुझे? वो कहता सर मुझे कैसे बताओगा, मुझे नहीं पता ना सर, आपको अपने हस्बैंड से पूछना चाहिए। वांग जी कहता डोंट कॉल मी माई हस्बैंड ओके, वो मेरा कोई हस्बैंड नहीं है। बट सर वांग जी कहता शट अप, अगर हस्बैंड नहीं है तो क्यों उसके बारे में पता कर रहे हैं, तो पता नहीं फालतू में मेरा दिमाग खा रहे हैं। जहाँ पे वांग जी कहता और मुझे अपडेट दो, और वो कहते सर फ़ोन में तो अपडेट मिल रही थी, आपने फ़ोन ही तोड़ दिया। वांग जी कहता दूसरा फ़ोन लेकर आ जाओ। जहाँ पे कहता जी सर। देन उसके बाद वांग जी कहता है विंग को भी लेकर आना। वो कहता है जी सर। उसके बाद असिस्टेंट बाहर आता है और विंग को ढूंढता है, जहाँ पे विंग सीढ़ियों से नीचे आ रहा था। तभी असिस्टेंट कहता है सर आपको सर ने बुलाया। तो विंग कहता ओके पता नहीं अब ये किस लिए बुला रहा है, तो क्या कुछ असर हो रहा है ऐसे कहते विंग बस स्माइल करता है। विंग केबिन के पास दरवाजे पे नॉक करता है और विंग अंदर आ जाता है। अंदर आने के साथ साथ भाई साहब विंग को सीधा दीवार पे पुश कर दिया गया था। विंग कहता बॉस ये आप क्या कर रहे हो? वांग जी कहते तुम क्या कर रहे हो आखिरकार, तुम क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में, और ऑफिस में आकर ये सब कुछ क्या लगा के रखा है तुमने, किस तरह के गुल खिला रहे हो? विंग कहता गुल मैं तो कुछ भी नहीं खिला रहा हूँ। वांग जी कहता विंग तुम्हें पता है मेरे हर शब्दों का तुम्हें मीनिंग पता है। विंग कहता मुझे कुछ नहीं पता। उसका तो विंग कहता छोड़िए सर आप ये सब क्या कर रहे हो, क्या ऑफिस में मुझे आप हैरेस करोगे? वांग जी कहता क्या कहा तुमने? विंग कहता हाँ सर आप मेरे बॉस हो, और बॉस होने के बावजूद भी एम्प्लॉय के साथ ऐसी हरकतें करते हो, आपको शर्म नहीं आती है? क्या आप मुझे हैरेस करना चाहते हो सर? मैं आपके खिलाफ कंप्लेंट करूँगा। वांग जी कहता तुम्हारी हिम्मत कैसे ये सब कुछ कहने की? विंग कहता क्या मतलब है सर? वांग जी कहता तुम भूल गए हो क्या मैं तुम्हारा क्या हूँ? तो विंग कहता सर आप मेरे बॉस हो, और बॉस का ऐसी हरकतें करना शोभा नहीं देता। ऐसा कहते विंग बस स्माइल करता है। वांग जी कहता तुम जानबूझ के ये सब कुछ कर रहे हो ना? विंग कहता क्या सर मैं तो कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, और वैसे सर मैं अपनी लाइफ को कैसे भी चाहे एंजॉय कर सकता हूँ। अगर आपको लगता है कि आपको मेरी लाइफ में इंटरफेयर करना चाहिए, बट सर मेरे लाइफ में कोई इंटरफेयर करने के लिए है ही नहीं। जिन्हें इंटरफेयर करना चाहिए वो मेरे डैड है, और मेरे डैड तो मुझे फ्रीडम दे चुके हैं, तो इसलिए सर आप मेरी लाइफ के ऊपर कोई भी क्वेश्चन नहीं कर सकते हो। वांग जी कहता वी विशियान। विंग वांग जी की आंखों में देखता है और कहता क्या हुआ है सर? ऐसे कहते विंग जस्ट होता वांग जी को देखता है, और विंग कहता बॉस ठीक है अगर आपके पास कोई काम नहीं है तो मैं चलता हूँ। ऐसे कहते विंग जाने लगता है। तो वांग जी फिर से विंग के होता है हाथ को पकड़ता है अपनी तरफ खींचता है, जिस कारण विंग वांग जी के पास आ चुका था। विंग कहता क्या कर रहे हो बॉस? जहाँ पे वांग जी कहता तुम ऐसे हरकतें करना बंद करो, तुम अगर मेरे अटेंशन के लिए ये सब कुछ कर रहे हो ना तो ये गलत बात है, मैं तुम्हारे ऊपर कोई अटेंशन नहीं दूंगा। विंग कहता मत दीजिए। ऐसे कहते विंग वांग जी के हाथ से अपने हाथ को छुड़वाता है, दरवाजा खोलकर बाहर आ जाता है। विंग कहता अटेंशन नहीं दोगे, आपने तो अटेंशन देना स्टार्ट कर दिया है ना, हाँ और आप तो अटेंशन देने के लिए मजबूर हो जाओगे, देखना मैं क्या करता हूँ। तो ऐसे कहते विंग अपनी नोज़ को टैप करता है, और वो बाहर आ चुका था। बाहर आने के बाद विंग जॉन के पास चला जाता है। जॉन क्या तू मेरी एक मदद करेगा? जॉन कहता है हाँ क्यों नहीं। तो विंग उस जॉन से कुछ बातें करता है। देन उसके बाद विंग जॉन के साथ साथ होता ना कि मोमो को भी ये सब कुछ बता देता है, और मोमो भी ये जान चुकी थी। देन उसके बाद मोमो कहते क्या तुम ये क्यों करना चाहते हो? विंग कहता बस ऐसे ही मैं किसी को जलाना चाहता हूँ, इतना तो मदद कर सकते हो ना। वो कहते हैं कि हाँ क्यों नहीं। देन उसके बाद विंग एंड जॉन दोनों सीढ़ियों के पास आ जाते हैं, जहाँ पे मोमो दूर से ही देख रही थी, ठीक है। मोमो बहुत सारी फ़ोटोज़ क्लिक करती है, जहाँ पे विंग एंड जॉन होते हैं कि उनकी शक्ल नज़र नहीं आ रही थी बट उनकी तस्वीरें थी, ठीक है। उसके बाद जॉन एंड मोमो, जहाँ पे जॉन जो ना फ़ोटो के अंदर की जो ये होते हैं ना कि शर्ट की कलर वगैरह सारी चीज़ें होता है ना चेंज करा देते हैं, बट उन लोगों के पीछे कुछ ऐसे निशान छोड़ देते। और उसके बाद होता है ना कि जो ऑफिस ग्रुप जो था ना उसमें पोस्ट कर देते हैं, जहाँ पे विंग बस देखता है, जहाँ पे मोमो ने पोस्ट किया था कि हमारे ऑफिस में कुछ कपल्स है, गे कपल्स है, ऐसे रूमर्स कर दिया था, जहाँ पे ये ग्रुप में फैल चुका था। एंड देन वांग जी के असिस्टेंट के पास ये रूमर्स आ चुकी थी, इसके कारण वांग जी का असिस्टेंट उस देखता है और कहता है इनमें चेहरे क्यों नज़र नहीं आ रही है। ऐसे कहते वो देख रहा था, बट तभी उसका ध्यान चला जाता है जो ब्रेसलेट जो विंग के हाथों में होता है। हाँ विंग कभी कभी ही पहनता है इस ब्रेसलेट को, जो विंग के माँ की निशानी है, जहाँ पे जैसे वो देखता है कि ये क्या मास्टर है, बट नहीं ये मास्टर तो नहीं हो सकते हैं।
हाँ हाँ नहीं मजाक है, ये मास्टर नहीं हो सकते। ऐसे कहते वो बार बार जूम जूम करके देखे जा रहा था। वो कहते सच में ये मास्टर ही है। ऐसे कहते वो थोड़ा डर जाता है और वो जल्दी जल्दी कहते बॉस बॉस सुनिए बॉस। वांग जी कहता अब क्या हो गया, क्या मर गया, कौन मर गया बता मुझे। तो कहते बॉस आपको ये देखना चाहिए। तो वांग जी कहता क्या है दिखाओ। ऐसा कहते वो देखता है ये तो तस्वीर है, इसमें क्या है। हाँ किसी के चेहरे भी नजर। वो कहते बॉस उसके हाथ में देखिए। जिसके बाद वांग जी जैसे ही देखता है एंड देन उसके बाद वांग जी का हाथ जस्ट होता है कपकपाने लगता है। वांग जी को बहुत गुस्सा आने लगता है क्योंकि वो ऐसी फ़ोटो थी जैसे कि वो दोनों किस कर रहे हैं, किस करने के बाद एक दूसरे को हक किया, एक दूसरे के बालों को कैसे टाइटली पकड़े हुए, सब कुछ। वांग जी का पारा बिल्कुल हाई चुका था। वांग जी जल्दी से बाहर निकलता है। बाहर निकलने के बाद वो विंग के डेस्क के पास आता है जहाँ पे विंग होता है ना अपना काम कर रहा था और वो वांग जी को देखता है। सब लोग वांग जी को देखकर थोड़े हैरान थे। वांग जी विंग को देखता है, विंग का हाथ पकड़ लेता है। विंग कहता बॉस बॉस क्या हुआ है बॉस, बॉस ये आप क्या कर रहे हो बॉस, मेरे हाथ को छोड़िए बॉस बॉस। वांग जी कहता ये तुमने क्या लगा के रखा है। विंग कहता बॉस आपने ये क्या लगा के रखा है, आप सारे स्टाफ के सामने मेरे हाथ को इस तरह से पकड़ नहीं सकते, इस तरह की हरकतें नहीं कर सकते हो बॉस, आप मुझे इस तरह से बुली नहीं कर सकते हो। वांग जी कहता विंग तुम्हें समझ में आ रहा है तुम क्या कर रहे हो। तो विंग कहता बॉस मैंने अभी तक कुछ किया ही नहीं है, तो आप मुझे किस बारे में बात कर रहे हो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है बॉस। जहाँ पे वांग जी इधर उधर देखता है, सारे एम्प्लॉय उसे देख रहे थे। वांग जी गुस्से में यहाँ पर आ चुका था। जहाँ पे वांग जी था कैबिन में चलो। विंग कहता बॉस आपको जो कुछ भी बोलना है यहीं पर बोलिए, आपको क्या कहना है का। तो वांग जी कहता ये सब तुमने क्या लगा के रखा है। विंग कहता बॉस आप किस चीज़ के बारे में बात करें। अच्छा इन तस्वीरों की बॉस आपको क्या फ़र्क पड़ता है बॉस, ये मेरी प्राइवेट फ़ोटोज़ हैं, मुझे जो करना होगा वो मैं करूँगा बॉस, आपको इससे क्या फ़र्क पड़ता है। वांग जी कहता मेरे ऑफिस में ये सब कुछ चलेगा नहीं। तो विंग कहता निकाल दीजिए बॉस, मैं तो फायर नहीं हूँ, मैं तो खुद की मर्ज़ी से इस काम को नहीं छोड़ने वाला, आप चाहो तो निकाल सकते हो। जहाँ पे वांग जी कहता विशान तुम्हें समझ मेरे ऑफिस के क्या रूल होते हैं। विंग कहता मुझे पता है बॉस, और वैसे भी बॉस मैंने ऑफिस के फ्री टाइम में ये सब कुछ किया अपने बॉयफ्रेंड के साथ। वांग जी जैसे ही बॉयफ्रेंड वर्ड सुनता है ना वांग जी बहुत गुस्सा हो जाता है और बॉस कहता है मैं उसे भी काम से निकाल दूंगा। विंग कहता है ठीक है बॉस हम दोनों साथ में काम से निकल जाएंगे, और वैसे भी बॉस आपके ऑफिस में एक दूसरे से प्यार करना बहुत ज़्यादा ही मना है, इसलिए मैंने सोच लिया बॉस, इसलिए मैंने बहुत सारे कंपनी में अप्लाई भी कर दिया, मुझे जॉब के ऑफर भी आ ही जाएंगे और मेरे पार्टनर को भी, हम दोनों साथ में काम करेंगे। वांग जी कहता तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम जानते हो। तो विंग कहता क्यों बॉस ऐसा क्यों नहीं कर सकता। वांग जी कहता डोंट कॉल मी बॉस। तो विंग कहता तो मैं क्या बोला हूँ आपको। तो वांग जी कहता विंग उसे देख कर कहता जी, और विंग की आंखों में बिल्कुल शैतानी वाली स्माइल थी। वांग जी कहता तुम जानते हो कि तुम्हें मुझे क्या करना चाहिए करके। विंग कहता मुझे नहीं पता है। ऐसा कहते विंग बस स्मक करता है। वांग जी कहता विंग कहता पता नहीं बॉस को आज क्या हो गया। तो गाइस इसको विंग अपने डेस्क की तरफ जा रहा था कि तभी वांग जी आकर विंग के हाथ को पकड़ता है, अपनी कमर से उसको पकड़ते अपनी तरफ खींचता है। विंग वांग जी की आंखों में देखता है। वांग जी ने कभी ऐसी हरकत कभी नहीं की थी और बॉस के साथ कलीग्स लोग भी शौक थे। वांग जी कहता ये सब फालतू का ड्रामा करना बंद करो, और वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड कैसे हो सकता है, भूल चुके हो क्या हम दोनों हस्बैंड है करके। जहाँ पे वांग जी ने बहुत स्लोली कहा था। तो विंग वही धीरे से जवाब देता है वैसे तुम हस्बैंड हो ये बस नाम के लिए है, और काम के लिए तो जॉन है मेरे लिए, और वैसे भी लान वांग जी तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है मैं कुछ भी करूँ, ये मेरी ज़िंदगी है, मुझे जो करना होगा वो करूँगा। वैसे भी मेरी ज़िंदगी तो सिंगल वाली है, नाम के लिए हमने शादी की है, हमारे बीच में तो ऐसा कुछ भी नहीं है। देन मुझे लगता है आपको मुझे छोड़ देना चाहिए बॉस, क्योंकि यहाँ पर हम दोनों को सब लोग देख रहे हैं। ऐसे कहते विंग कहता बॉस आप ये क्या कर रहे हो, मुझे हर्ट हो रहा है बॉस, वैसे कैसे कर सकते हो बॉस, मैं अपने पार्टनर के साथ कुछ भी कर सकता हूँ, मेरा पार्टनर है, मुझे उसे किस करना होगा या कुछ भी करना होगा तो मैं अपने पार्टनर के साथ कुछ भी करूँगा बॉस, आप इसमें इंटरफेयर नहीं कर सकते, आपको नहीं बताया क्या बॉस। ठीक है बॉस ये गलत किया कि मैं ऑफिस में किसी से प्यार करता हूँ करके, बट बॉस प्यार किसी को बताकर नहीं होता है, अपने आप हो जाता है, आपको समझ में नहीं आता बॉस, क्योंकि आप कोल्ड एंड रूड हो, इसके कारण आपको पता ही नहीं है बॉस कि प्यार कैसे किया जाता है करके। वांग जी कहता तुम अपना मुंह बंद रखो, तुम्हें समझ में आ रहा है तुमने कितनी बड़ी गलती करती है। विंग कहता मैंने कौन सी गलती करती है बॉस, इससे किसको क्या फ़र्क पड़ने वाला है। वांग जी तुम ऐसे कहते वांग जी कुछ बोल ही नहीं पा रहा था, क्योंकि वांग जी ने खुद कहा था विंग से कि वो कभी ऑफिस में बोलेगा नहीं करके, वो उसका हस्बैंड है, बट विंग ने उसे इतना ज़्यादा लाइक होता है प्रोवोक कर दिया था। वांग जी अपने आप को शांत कर रहा था, केबिन में चला जाता है। उसके बाद विंग अपनी नोज़ पर टैप करता है, तभी मोमा देखते जॉन की काम तो नहीं चला जाएगा ना। विंग कहता अरे चिंता मत करो, ऐसा कुछ नहीं होगा, अगर ऐसा हुआ तो मैं भी काम छोड़ दूंगा ना, उसे सोच समझ के फैसले लेने होंगे, वरना वो तो मुझे खो देगा। जहाँ पे वो कहता बट विंग तेरा बॉस के साथ रिलेशनशिप क्या है। तो विंग बस स्माइल कर देखा था हस्बैंड। वो कहता क्या कहा तूने। तो विंग कहता या ये इतनी बड़ी। विंग कहता किसी को बताना मत, समझे ना, मैं तुझे बता रही हूँ बस, किसी को मत बताना। वो कहता ओके। देन उसके बाद वो तो शॉक हो चुकी थी। देन उसके बाद विंग
अपनी जगह और बैठ जाता है। न्यू सन कहता ब्रो यार तूने क्या किलिंग एक्टिंग की। विंग कहता मुझे एक पल के लिए तो डर ही लग रहा था, वो मुझे खींचे जा रहा था, ताने जा रहा था, मुझे लगा एक दो तीन तमाचे मेरे को मार देगा करके। वो कहता बट ऐसा तो कुछ नहीं हुआ ना। विंग कहता यार सही में ऐसा कुछ नहीं हुआ। बट वो कहता क्या। तो विंग कहता यार उसने मुझे अभी तक बोला ही नहीं, सबके सामने उसे बोलना चाहिए। वो कितनी धीरे बोल रहा था कि मैं उसका हस्बैंड हूँ करके, क्या उसे ज़ोर से बोलने में शर्म आती है। वो कहता है विंग ये तो तू जाने, हम नहीं जान सकते ना। विंग कहता क्या मतलब है। वो कहता उसे शर्म आती है या नहीं आती है। तो विंग कहता आई डोंट नो यार। वो कहता विंग अगर उसे तुझे अपना हस्बैंड कहने में शर्म आती होगी तो। विंग कहता क्यों, मुझ में क्या खराबी है। न्यू सन कहता उसे पूछना तुझ में क्या खराबी है तो, जो तुझसे नफरत करता है। हाँ तुम्हारी दोनों की मदर चाहती थी तुम दोनों की शादी हो जाए करके, अब शादी होने के बाद ये सब कुछ करने का क्या ही नतीजा होगा। अब तुम दोनों की शादी को बस तीसरा महीना चल रहा है, और अगर विंग तूने 6 महीने ऐसे ही काट लिए ना, उसके बाद तू डिवोर्स ले सकता है आराम से। विंग कहता सच में नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। अरे यार मैं तुझे बता रहा हूँ, बस तुझे डिवोर्स नहीं लेना है, समझा ना, मैं बस बता रहा हूँ। विंग कहता नहीं हो सकता, वैसे भी हमारा आइडिया काम कर रहा है। तो विंग कहता लगता तो है। जिसके बाद विंग काम खत्म होने के बाद होता है ना, विंग जॉन के साथ ही हो तो बाहर निकल जाता है। वांग जी को जब पता चलता है, वांग जी जॉन को और विंग को फॉलो करने लगते हैं। जॉन कहता है कब तक करना है बॉस, तो हमें घूरे जा रहे हैं। विंग कहता है जॉन हेल्प मी ना, तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। ऐसे कहते विंग होता है ना, जॉन के शोल्डर पे हाथ रखता है एंड लाइक होता है ना कि ऐसे दिखाता है, ऐसा पोज रखता है जैसे कि जॉन उसे किस कर रहा है करके। और वांग जी दूर से ही देखे जाते, वांग जी का तो पारा हाई होते जा रहा था। वांग जी जल्दी से कार से बाहर निकलता है। कार से बाहर निकलने के बाद वो होता है ना, वो जॉन की तरफ आ रहा था, बट विंग जॉन का हाथ पकड़ते चलने लगता है। इस कारण विंग एंड जॉन बच चुके थे। जहाँ पे जॉन कहता है क्या हुआ, तुमने मुझे ऐसे धक्का क्यों दिया। विंग कहता कुछ नहीं बॉस, हमारे पीछे पीछे चल रहे चलो। और विंग जॉन का हाथ पकड़े हुए चलना स्टार्ट कर देता है। देन उसके बाद आइसक्रीम की दुकान पर आने के बाद जॉन और विंग आइसक्रीम लेते हैं, जिसके बाद विंग आइसक्रीम का एक बाउल लेते हैं। देन उसके बाद जॉन को ऐसे खिलाने लगता है अपने हाथों से आइसक्रीम। वांग जी ये सब कुछ देखने में वांग जी का पारा हाई होते जा रहा था। पहली बार ऐसा हो रहा था कि वांग जी को इतना ज़्यादा अजीब लगे जा रहा था। वांग जी गुस्से में ये सब कुछ देखे जा रहा था। आखिर में जॉन और विंग एक टैक्सी में बैठते हैं और विंग को जॉन उसके घर के पास छोड़ देता है, जहाँ पे वांग जी बस देखता है। वांग जी घर के अंदर आता है, आने के बाद वो विंग को देखता है। विंग अपने कमरे की तरफ जा रहा था, वांग जी उसके पीछे पीछे आता है। पीछे पीछे आने के बाद दरवाजे को जोर से बंद करता है, जहाँ पे विंग अपने बैग को रख रहा था। विंग वांग जी को एक नज़र देखता है और विंग कबर्ड से कपड़े निकालता है और रूम में जा रहा था शावर लेने के लिए। वांग जी आकर विंग के हाथ को पकड़ता है और विंग के हाथ को उसके पीछे मोड़ देता है। विंग कहता आ ये क्या कर रहे हो तुम। वांग जी कहता तुम्हारी हिम्मत कैसे ये सब कुछ करने की। विंग कहता मैंने क्या किया है आखिरकार, तुम मुझे ऐसा क्यों कह रहे हो। वांग जी कहता तुमने क्या किया, तुम्हें नहीं पता है। विंग कहता मुझे नहीं पता, तुम किस बारे में बात कर रहे हो, तो मुझे कुछ भी नहीं पता है, तुम ऐसे कैसे कह सकते हो मेरा। वांग जी कहता तुम आखिरकार उसके साथ क्या कर रहे थे। विंग कहता मैं किसके साथ क्या कर रहा था, मैं किसी के साथ कुछ भी नहीं कर रहा था। वांग जी कहता विंग झूठ मत बोलो। विंग कहता मैं सच बोल रहा हूँ, मैंने किसी के साथ भी कुछ भी नहीं किया है, समझे। मैं किसी के साथ कुछ क्यों करने लगा, भला पागल हो गए हो क्या। तो वांग जी कहता तुम मेरे पेशेंट को चेक मत करो विंग, तुम्हारी हिम्मत कैसे किसी और को अपना बॉयफ्रेंड कहने की, तुम भूल चुके हो कि तुम्हारी शादी हो चुकी है करके। हाँ तो विंग कहता मिस्टर लान क्या अभी आपको याद आया कि हम दोनों की शादी हुई है करके। बट मिस्टर लान मैं आपको ज़रूर इतना बताना चाहता हूँ कि हम दोनों की शादी ज़रूर हुई है, बट हम दोनों के बीच में ऐसा कोई भी फिजिकल रिलेशनशिप है ही नहीं जहाँ पे मैं ऐसा कह सकूँ कि हमारी शादी हुई है। डॉक्यूमेंट पर तो शादी तो हज़ारों लोगों की होती है, बट शादीशुदा जो रिलेशनशिप होता है वो एक दूसरे के साथ होता है, एक दूसरे से प्यार करना, अपनी भावनाओं को शेयर करना, उससे होता है। बट हम दोनों के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है मिस्टर लान वांग जी। तो मैं बाहर जो भी करूँ, अपने लिए पार्टनर ढूंढूँ या कुछ भी करूँ, वैसे भी मिस्टर लान वांग जी जब 6 महीने के बाद हम दोनों साथ में डिवोर्स ले लेंगे, उसके बाद मुझे जॉन के साथ तो रहना ही होगा ना। वांग जी कहता क्या कहा तुमने, ऐसा करो। वांग जी और ज़्यादा जोर से विंग के हाथ को पिटाने लगता है। विंग कहता ओ मेरे हाथ को छोड़ो, मेरे हाथ को छोड़ो। वांग जी जैसे होता है ना, विंग को दीवार पे पुश करते कहते तुमने क्या कहा, डिवोर्स, किसने कहा कि डिवोर्स होगा करके। विंग कहता हम साथ में खुश नहीं है तो हमारा डिवोर्स होना तो नॉर्मल बात है ना। वांग जी कहता हाँ लांस एक ही बार शादी करते हैं, वो कभी डिवोर्स नहीं लेते, समझे, मरते दम तक, ऐसे कहते ना। वो विंग को है ना टर्न करता है, टर्न करने के बाद विंग के ठोड़ी को ज़ोर से पकड़ते कहता है ऐसा कभी नहीं हो सकता, याद रखना। विंग कहता क्यों, ऐसा होगा देख लेना, मैं तो करूँगा, क्योंकि अगर सब लोगों को पता चल गया कि मैं तुम्हारा वाइफ हो करके, मैं तुम्हारा हस्बैंड हो करके, और मैं जो हरकतें कर रहा हूँ करके, देखना तुम्हारा क्या होगा। तो वांग जी कहता विंग मेरे पेशेंट को चेक मत करो। विंग कहता मैं तो सबको चेक कर रहा हूँ, कुछ बचा होगा तो मुझे बता देना, वो भी चेक कर लूँगा। ऐसे कहते विंग बस मक करता है। वांग जी कहता विंग, बट विंग कुछ भी नहीं सुनता और वांग जी को धक्का देने लगता है। बट वांग जी होता है विंग को उठाता है, सीधा बेड पर पटकते कहता अच्छा तुम्हें शादीशुदा रिलेशनशिप चाहिए ना, ठीक है अब मैं देता हूँ। विंग कहता क्या मतलब है तुम्हारा। वांग जी कहता देता हूँ ना तुम्हें। ऐसा कहते वांग जी अपने कॉलर को लूज़ करता है। विंग कहता वांग जी ये मत करना बिल्कुल भी, तुम मुझे पसंद नहीं करते हो, भूलो मत तुम ऐसा। वांग जी कहता पसंद करूँ या ना करूँ, बट शादी तो हो चुकी ना, और शादीशुदा रिलेशनशिप तो होना बनता है ना। विंग कहता वांग जी, बट वांग जी अपने हाथ में जो टाई थी वो विंग के हाथों में बांध देता है। विंग कहता वांग जी छोड़ो मुझे, छोड़ो। और वांग जी विंग के प्यारे से फेस को देखते कहता हाँ, और
आजकल तुम ज़्यादा ही लड़कियों के बीच में फेमस हो रहा हो, अब तुमने अपने लिए बॉयफ्रेंड भी बना लिया, वाह क्या बात है। इन सारी चीज़ों की पनिशमेंट तो तुम्हें मिलने बनती है ना विभूषियान। ऐसे कहते वांग जी विंग के पैंट को ज़बरदस्ती खींच कर निकाल देता है। विंग कहता वांग जी, बट वांग जी बिल्कुल नहीं सुनता और विंग के पैंट को खिसक के निकालने के बाद वांग जी सीधा विंग के साथ अपने आर्ट को कनेक्ट करता है। विंग कहता वांग जी नहीं, बट वांग जी बिल्कुल भी नहीं सुनता और विंग के साथ कनेक्ट करने के बाद वो विंग के ऊपर फोर्स करने लगता है पूरी तरह से। और विंग लाइक कहता अरे यार करने की भरनी हो चुकी है मेरी, लग गई है। ऐसे कहते विंग बस यही सोच रहा था, बट वांग जी उसके साथ जो भी कर रहा था विंग को बहुत तकलीफ हो रही थी स्टार्टिंग फेस में, बट कुछ वक्त के बाद विंग नॉर्मल हो चुका था और वांग जी जो भी कर रहा था विंग बस सह रहा था कहाँ जाए, तो वो फील करने की कोशिश करता, बट पता नहीं विंग को फील भी नहीं आ रहा था क्योंकि वांग जी की डरावनी सी आंखें विंग के ऊपर थी। विंग कहता भाई साहब ये थोड़ा रोमांटिक मूवमेंट भी क्रिएट नहीं कर रहा है, ये बस अपनी कोल्डनेस अपनी हवाई निकाले जा रहा है। ऐसे कहते विंग को लग रहा था। वांग जी आखिरकार जब रिलीज हो जाता है वो विंग के फेस को देखते हुए कहता है तुम याद रखना तुम मुझसे जुड़ चुके हो तो तुम मुझसे कभी दूर नहीं जा सकते हो और अब तो प्रॉपर तरीके से जुड़ चुके हो, याद रखना। विंग कहता मैं जो चाहे वो करूँगा, तुम्हें से क्या, हाँ एक रात में कुछ नहीं होता, समझे ना, हम दोनों के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है। वांग जी कहते तुम, ऐसे कहते वांग जी होता है फिर से विंग के साथ वो करना स्टार्ट कर देता है और लाइक वांग जी बार बार विंग को कहे जा रहा था बट विंग लाइक नहीं कहता और आखिर में विंग बेहोश हो जाता है और वांग जी कहता ये इतना ज़्यादा ये ऐसे कैसे हो सकता है भला आखिरकार, हाँ वो इतना ज़्यादा रूडली मुझसे कैसे बात कर सकता है, मेरे हाँ में हाँ क्यों नहीं मिला रहा है, वो इतना ज़्यादा मुझे ऑफेंस क्यों कर रहा है, हाँ वो मेरी बातों को क्यों नहीं सुन रहा है। वांग जी को बहुत गुस्सा आते जा रहा था और वो बहुत गुस्से में लग रहा था हमारा वांग जी, जहाँ पे आखिर में हमारा वांग जी उठ जाता है और विंग को देखता है और लाइक कहता कि ये सच में माँ आपने किस बंदा को चुन लिया है मेरे लिए, ये कैसा इंसान है आखिरकार, मेरे होते हुए भी बॉयफ्रेंड पटा रहा है माँ। ऐसे कहते वांग जी बस यही सोचे जा रहा था। अब दूसरी तरफ हम नेक्स्ट डे का दिन देखते हैं। नेक्स्ट डे विंग अपनी आंखों को धीरे धीरे ओपन करता है। आंखें ओपन होने के साथ विंग बस छत की तरफ देखता है और विंग उठने की कोशिश करता है, कहता ऐसे कहता क्योंकि विंग के बैक में तकलीफ हो रही थी। विंग के बैक में कहे तो इसी के पैरों में, जहाँ पे विंग अपने पैरों को टाइटली होता है ना कि ज़ोर ज़ोर से थप्पड़ मारने लगता है क्योंकि विंग के पैरों में मतलब ऐसे होता है कि बिल्कुल काम नहीं कर रहे थे, इसलिए विंग अपने पैरों में बार बार ज़ोर ज़ोर से मारना स्टार्ट करती जिससे विंग के पैर थोड़ा एक्टिव हो जाए और विंग धीरे धीरे होता है कि अपनी कमर बोल रही जो बेड था ना बेड के सहारे खड़ा होता है। धीरे धीरे चलते हुए वॉशरूम की तरफ आते कहता हाँ सच में उस कमीने ने इतना सब कुछ कर दिया, यकीन नहीं हो रहा है। लान वांग जी रूड अल्फा नहीं सॉरी गाइस रूड एरोगेंट इंसान, इसने आज ऐसे कैसे कर दिया मेरे साथ, वरना तो ऐसा कुछ भी नहीं करता। पर देखो इस बार तो मेरी कमर की क्या हालत लगा के रखी है सच में। ऐसे विंग अपनी कमर को टच करे जा रहा था बार बार। उसके बाद आखिरकार विंग जैसे धीरे धीरे वो नीचे की तरफ आता, नीचे की तरफ वो धीरे धीरे आ ही रहा था कि तभी उसका ध्यान जाता है जहाँ पे वांग जी दौड़ कर वो वापस आ चुका था और वो विंग को देखता है जहाँ पे विंग वांग जी के पास से होता है ऐसे गुजर रहा था कि तभी वांग जी ने विंग को उठाया और अपने शोल्डर पर ले लिया। विंग कहता क्या कर रहे हो, मुझे छोड़ो छोड़ो छोड़ो, पागल हो गए क्या, छोड़ो मुझे, क्या कर रहे हो, पागल हो गए क्या, छोड़ो मुझे। ऐसे विंग बहुत क्यूटली बोले जा रहा था। वांग जी उसे अंदर लेकर आता, अंदर लाने के बाद वो विंग को बेड पर फेंकते हुए था। क्यों, कहाँ जा रहे थे, वो कहते कहीं पर भी जाओ, तुम्हें क्या, हाँ तुम मुझे यहाँ पर क्यों उठा के लेकर आया और मेरी कमर। वांग जी कहता मेरा अभी तक हुआ नहीं है। ऐसे कहते वांग जी अपनी टी शर्ट जो थी ना वो जॉगिंग करने की वो टी शर्ट को निकाल कर फेंक देता है, अपने ट्राउजर को निकालता है। विंग अपनी आंखों को बंद तुम ये क्या कर रहे हो, तुमने अपने कपड़े को उतारा, पागल हो गए हो क्या। वांग जी कहता हाँ मैं तो पागल हो चुका हूँ और तुम्हें अपना पागलपन दिखाना तो बाकी है ना, हाँ। विंग कहता लान वांग जी, बट वांग जी बिल्कुल भी नहीं सुनता और विंग के पैरों को फिर से स्ट्रेच कर चुका था। विंग के बॉडी से कपड़े अलग थे और विंग में चिल्ला रहा था कि कभी नहीं कही कि तुम ऐसे कैसे कर सकती, तुम्हारी हिम्मत कैसे मेरे साथ ये सब कुछ करने की। वांग जी कहता मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, बोलो मत। विंग कहता तुम मेरे हस्बैंड नहीं हो तुम मेरे हस्बैंड। वांग जी कहता बोलो मत तुम मेरे हस्बैंड हो। विंग कहता तुम ही कहते थे कि मैं तुम्हारा हस्बैंड नहीं हूँ, अब मैं भी बोल रहा हूँ कि तुम मेरे हस्बैंड नहीं हो। ऐसे विंग चिल्ला कर बोलने लगता। वांग जी कहता तुम अपना मुँह बंद रखो। विंग कहता तुम अपना मुँह बंद रखो, उठो मेरे ऊपर से उठो। बट वांग जी बिल्कुल भी नहीं उठता। अंदर विंग की बैंड बज चुकी थी। उसके बाद वांग जी खड़ा होता है, खड़े होने के बाद वो मेडिसिन बॉक्स से मेडिसिन निकालता है और विंग के ऊपर फेंक देते हो, कहता खा लेना। एंड वांग जी शावर लेने जा चुका था। विंग कहता अभी तो मैं फ्रेश होकर आया था, अभी तो रेडी हुआ था ऑफिस जाने के लिए और इसने देखो मेरे साथ क्या कर दिया है। ऐसे तो विंग बस यही सोच रहा था। विंग उस दवाई को लेता है, आराम से वो गिटक लेता है। देन उसके बाद विंग अपने कपड़ों को चेंज करता है और वो नीचे आता है, जल्दी से नीचे आने के बाद अपनी गाड़ी को लेता है और वहाँ से निकल जाता है। वो इंतजार नहीं करता ब्रेकफास्ट करने का। वांग जी कुछ वक्त के बाद आता है, वो पूछता है सर्वेंट से, तो सर्वेंट बोलते कि मास्टर तो जा चुके। वांग जी कहते तुम ऐसे कैसे जा सकते, आज मैं तुम्हें अपने साथ लेकर जाने वाला था बट तुमने। इसके बाद वांग जी गुस्से में वो भी ब्रेकफास्ट बिना खाए वो ऑफिस आ जाता। ऑफिस में आने के बाद वांग जी वो विंग से मिलने के लिए आ रहा था कि तभी विंग कमर के ऊपर हाथ लगे हुए आ रहा था क्योंकि विंग का दर्द गया ही नहीं था, इसलिए न्यू हुसैन विंग को सहारा दे रहा था। वांग जी जैसे ही देख रहा है कि विंग और न्यू हुसैन इतने क्लोज है करके वांग जी वहाँ पर आता है और विंग को अपनी तरफ खींच देता है, जिसके बाद न्यू हुसैन लाइक शॉक, विंग उससे ज़्यादा शॉक। विंग कहता बॉस, जहाँ पर वांग जी कहता तुम मेरे साथ चलो। विंग कहता बट बॉस, और वांग जी न्यू हुसैन की तरफ देखते कहता आज के बाद अगर तुम इसके करीब नजर आएगे ना
याद रखना, इस कंपनी से बाहर निकल आओगे तो मैं ब्लैक लिस्ट कर दूंगा, जिससे तुम्हें कहीं पे भी जॉब नहीं मिलेगी। ओके मैं समझ गया ऐसे कहते न्यूसान बोलता है। जिसके बाद वांग जी विंग को अपनी कार में घुसाता है। देन कार के दरवाजे बंद हो चुके थे। विंग कहता क्या कर रहे हो? जहाँ पे वांग जी तुम्हें लोगों को करीब आना इतना पसंद है ना, तो मेरे करीब आने से तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ऐसे कहते वांग जी विंग के नेक पे फाइट करते। विंग कहता पागल हो गया, अभी तो इतना सब कुछ किया था और कितना करोगे, पागल हो गए हो क्या? वांग जी कहता हाँ मैं पागल हो चुका हूँ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हो किसी को अपना बॉयफ्रेंड बनाने की, इतनी सारी लड़कियों के करीब जाने की? हाँ भूल गए हो कि तुम्हारी शादी हो चुकी है करके? शादी से पहले जो भी करते थे वो अलग बात थी, बट अब शादी के बाद तुम्हें बस मेरे बारे में सोचना चाहिए। विंग कहता मैं तो तुम्हारे बारे में 2 महीने तक सोचा था ना, मैं तो तुम्हारे बारे में 2 महीने तक सोच रहा था, बट तुमने मुझे हमेशा इग्नोर किया था, अब मुझे किसी और के पास तो जाना होगा। मुझे कहता बिल्कुल नहीं, मेरे अलावा तुम किसी और के पास नहीं जा सकते, याद रखना। विंग कहता मैं जाऊँगा। तो वांग जी अच्छा तुम जाओगे? इसको तो वांग जी फिर भाई साहब वो विंग के चेस्ट के ऊपर जोर से बाइट करता, उसके बाद चेस्ट से होते बेली हर जगह पे बाइट और विंग चिल्लाता रहता है, बट कार से बाहर आवाज़ जाने वाली थी नहीं। न्यूसान कहता है RIP विंग, हाँ ऐसे कहते जो न्यूसान जा चुका था। देन उसके बाद वांग जी विंग को अच्छे से होता है कि मस्त पनिशमेंट देता है और उसके बाद विंग को छोड़ देता है। विंग भाई साहब अपने ढीले बॉडी के साथ वो लिफ्ट के अंदर था और विंग कहता ये क्या कर दिया इसने, सच में मेरी बैंड बचा के रखी है इसने। विंग ऐसे कहते वो टेबल पे आकर बैठ जाता, नहीं हो सकता क्या हुआ तुम ठीक तो है ना? विंग कहता मैं और ठीक कहाँ से लग रहा हूँ तुझे, कहीं से मैं ठीक भी लग रहा हूँ क्या? वो तो बीस्ट है यार। न्यूसन क्या? तो विंग कहता हाँ मेरा कोल्ड हस्बैंड बीस्ट है। न्यूसन बीस्ट कैसे? तो विंग न्यूसन को बोलता है कि अरे बेड में वो बीस्ट है यार, मेरा कोल्ड हस्बैंड मुझे कभी लगा नहीं था वो इस तरह की हरकतें कर सकता होगा करके, मुझे लगा तो उसे वो तो कुछ आता भी नहीं होगा, बट वो ऑफिस में कोल्ड नहीं है, बेड में तो रॉक एंड रोल है यार। न्यूसन क्या रॉक एंड रोल मतलब? तो विंग कहता है यार वो बेड में हर तरह से मुझे सेटिस्फाई कर लेता है और मैं बस चिल्लाता रह जाता हूँ, मेरी आवाज़ सूख जाती है बट उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। न्यूज़ कहता वाह यार क्या बात है, ये तो 1 हफ्ते का प्लान जो इतनी जल्दी कामयाब हो चुका है। तो विंग कहता सही कहा। न्यूज़ कहता वाह 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 क्या बात है। तो विंग कहता हाँ और मैं तो अब थक चुका हूँ न्यूज़ कहा भाई तुझे प्लान को अच्छे से एग्जीक्यूट करना होगा, वरना तेरा हस्बैंड तो आज के दिन तुझे प्यार दिखाएगा, उसके बाद वो फिर से नॉर्मल हो जाएगा। तो विंग कहता ठीक है। इसलिए विंग लंच ब्रेक में देखते जहाँ पे विंग होता है ना, अभी शींग थी ना उसके साथ बैठा हुआ था। शींग विंग को खाना परस रही थी और दूसरी जो थी ना शींग के साथ जो लड़की थी, कौन थी यार, मैम थी क्या? अरे यार मुझे नाम भी नहीं याद आ रहा। ठीक है मैं उसका नाम अभी मैम ही रख देती हूँ। ठीक है तो शींग एंड मैम जो थी ना वो दोनों साथ में बैठी थी। विंग उन लोगों के बीच में बैठा हुआ था। विंग उन लोगों से बातें कर रहा था, लाइक उनको समझा रहा था प्रोजेक्ट के बारे में, तो गॉसिप हो रही थी उन दोनों के बीच में। तो होता ना कि शींग बिल्कुल फ्रेंडली टाइप की, मतलब एक लड़की टाइप, मतलब लड़के टाइप की थी वो, कहा जाए तो ना कि होता ना कि टॉम गर्ल उस टाइप की थी। तो वो विंग के शोल्डर पे हाथ रखते विंग से बातें करने लगी। विंग को कोई प्रॉब्लम नहीं थी, विंग उन लोगों को बस एक नॉर्मल लोगों की तरह ही देख रहा था, अपनी सिस्टर की तरह समझ लो। तो विंग ऐसे बैठा हुआ था। तो शींग विंग के साथ हंस कर बातें कर रही थी और जो हमारी मैम थी ना वो भी ब्लश करे जा रही थी और ये सब कुछ चल रहा था। और वांग जी अपने फ़ोन में वो सारी चीज़ों को जैसे ही देखता है और कहता है इससे कल रात का मिला हुआ सबक और सुबह का मिला हुआ सबक अभी तक समझ में नहीं आया लगता है, फिर भी वो ऐसी हरकतें करते जा रहा है। ऐसे कहते वांग जी सीधा फ़ोन को फेंक कर मार देता है, जिसके बाद असिस्टेंट कहता है फिर से मेरा फ़ोन चला गया। क्यों मैं अपने फ़ोन में ये सब कुछ दिखाता, बॉस के फ़ोन में दिखाना चाहिए था। ऐसा कहते जो ना असिस्टेंट आखिरकार वांग जी के पीछे आता है। वांग जी कैंटीन एरिया में आ चुका था। आने के बाद वो देखता है, उसके बाद वांग जी कैंटीन एरिया में जल्दी जाने लगता है। तब वो सर रुकिए सर, ये करना सही नहीं रहेगा सर, उनको खाना खत्म कर दीजिए उसके बाद कीजिएगा जो भी करना सर। वांग जी बस कहता है वी वुशान, जहाँ पे असिस्टेंट कहता है हद हो गई, बॉस मेरी बातों को सुनता ही नहीं, आखिरकार मुझे रखा ही क्यों है। हाँ ऐसे कहते वो यही सोच रहा था। विंग जैसे ही ये सुनता है विंग खड़ा हो जाता, कहता जी बॉस आपको कुछ कहना था, मेरे साथ चलो केबिन में। विंग कहता है बॉस अभी जो है ना खाने का वक्त हो चुका है, आपको पता ही होगा खाने के रूल के टाइम के हिसाब से मैं खाना खाने के लिए आ चुका हूँ, तो मैं इस वक्त पे कहीं पे भी नहीं जा सकता, मेरा खाना अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। वांग जी कहते विंग कोई बात नहीं सुनता, विंग खाना खाने लगता है। वांग जी उसे देखने लगता है। तभी असिन कहता सर उसका बात सही है, कॉलेज हमारे ऑफिस के रूल के हिसाब से वो खाना खा रहे सर, खाने का वक्त है इसलिए खाना खा रहे, आप उसको कुछ भी नहीं कह सकते। वांग जी ठीक है। ऐसे वांग जी वहीं पे खड़ा रहता है और विंग को खाने के लिए देता है, जहाँ पे विंग देखता है जहाँ पे धीरे धीरे सब लोग खाना खाकर निकल रहे थे, विंग के करीब के लोग भी निकल रहे थे। विंग फिर भी होता है कि ऐसे चुईया कैसे खाना खाती है एक एक दाने को, वैसे विंग खा रहा था। वांग जी उसके सामने आकर बैठ जाता, कितना वक्त लगने वाले थे खाने के लिए? विंग कहता मेरा खाना नहीं हुआ है। वांग जी कहता इतना सा खाना खाने के लिए इतना वक्त कैसे लग सकता है? हाँ आधे घंटे से तुम खाना खाते जा रहे हो, क्या खा रहे हो तुम? विंग कहता मेरा नहीं हुआ है। और विंग इतना स्लोली बाइट ले रहा था ना कि वांग जी असिस्टेंट बिल्कुल शॉक, जहाँ पे वांग जी कहते ये ड्रामा करना बंद करो, हाँ मुझे सब समझ में आ रहा है। विंग कहता अगर समझ में आ रहा है तो ऐसा क्यों कर रहे हो बॉस? वांग जी कहता यू कॉल मी हस्बैंड। विंग कहता आई डोंट कॉल यू हस्बैंड। ऐसे कहता है, जिसके बाद वांग जी को बहुत गुस्सा आ जाता है और वांग जी लाइक होता है विंग के हाथ को पकड़ते उसे खींचते लेके जाए। विंग कहता छोड़ो मुझे छोड़ो, सबके सामने वांग जी लेकर जा रहा था। विंग कहता छोड़ो मुझे, और इसको विंग झनकाटते हुए वांग जी के हाथ से हाथ छूटे।
विंग कहता क्या कर रही हो आप, आपको समझ में भी आ रहा है बॉस, आप ऐसी हरकतें कैसे कर सकते हो। वांग जी कहता विंग, विंग कहता क्या विंग विंग लगा रखा है, हाँ बॉस आपको मुझ में इंटरेस्ट है तो साफ तौर पे बता दीजिए ना, अगर आपको मुझ में इंटरेस्ट है तो ऐसे हरकतें मत कीजिए बॉस, मेरे बॉयफ्रेंड को बुरा लग सकता है। वांग जी कहता विंग तुम्हारी हिम्मत कैसे फिर से ये वर्ड लाने की। विंग कहता क्या मतलब है आपका। तो वांग जी कहता मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, मैं जो चाहे तुम्हारे साथ कर सकता हूँ, इतना याद रखो। जैसे ही वांग जी ने ये जोर से कहा तो सीधा रूमर स्टार्ट हो चुके थे। क्या हस्बैंड, क्या क्या हमने सही सुना, बॉस ने कहा विंग को हस्बैंड। जहाँ पे विंग बस एक स्मक कर देते थे, आपने क्या कहा, मैं और आपका हस्बैंड, आपने तो कहा था कि मैं आपका हस्बैंड हुई ही नहीं, आपने तो ये भी कहा था कि मुझे कभी हस्बैंड मत पुकारना, तो आज आप मुझे हस्बैंड कैसे कह सकते हो। वांग जी कहता विंग ड्रामा करना बंद करो। विंग उसे देखते हुए था बॉस मैं कोई ड्रामा नहीं कर रहा हूँ, और आपने जो कहा था मैं उसी चीज़ों का तो फॉलो कर रहा हूँ बॉस। वांग जी कहता तुम मुझे अपने हस्बैंड कहकर पुकारोगे। विंग कहता बट ये रूल के खिलाफ था ना बॉस, आपने कहा था कि ऑफिस में लव रिलेशनशिप के हिसाब से कुछ भी नहीं चल सकता, और आपने तो कहा था कि मैं आपका हस्बैंड। वांग जी कहता अभी मैं ही कह रहा हूँ, याद रखो तुम मेरे हस्बैंड हो, और सब लोग सुनो ये मेरा हस्बैंड है, कोई भी इसके ऊपर डोरे आंखें कुछ भी नहीं डाल सकता। अगर किसी ने की भी डोरे डालने की हिम्मत भी की ना, मैं उनकी आंखें निकाल दूंगा। ऐसे कहते वांग जी विंग का हाथ पर जबरदस्ती लेकर जाने लगता, जहाँ पे न्यू सैंड लाइक कहता ओ बॉस ने खुद एक्सेप्ट कर लिया, और वांग जी विंग को लेकर आ चुका था। आने के बाद सीधा ऑफिस के जो ना चेयर थी ना उसके ऊपर फेंक देता, विंग गिरते गिरते बच चुका था। विंग कहता बॉस, पर वांग जी उसके सामने था, और विंग देखकर थोड़ा डर चुका था। वांग जी की आंखें बहुत ज़्यादा कोल्ड लगी थी, विंग को लग रहा था उसकी शामत आ चुकी है करके, और हमें कुछ वक्त के बाद पता ही चल जाता है कि विंग की शामत आ चुकी है करके। विंग के दोनों हाथ बंधे हुए थे, और विंग होता ना कि वांग जी के केबिन के पास जो था ना ऐसे कुछ लटकाने के लिए कुछ चीज़ें नहीं होती है क्या, क्या बोलते हैं जो हम लोग होते हैं ना कि पर्दे लगाने के लिए जो स्टिक का इस्तेमाल करते हैं, तो वैसे स्टिक थी जहाँ पे विंग बंधा हुआ था, और विंग के कपड़े निकले हुए थे, और वांग जी के हाथ में कुछ मशीनें थी जो विंग के बॉडी के ऊपर बहुत रोल हो रही थी, और विंग चिल्ला जा रहा था हस्बैंड हस्बैंड छोड़ दो मुझे हस्बैंड। और वांग जी बिल्कुल भी नहीं छोड़ रहा था, विंग के इनोसेंट्स का पूरा फ़ायदा उठा रहा था, जहाँ पे असिस्टेंट बाहर रहकर अच्छे से गार्ड दे रहा था, और कह रहा था कि दिन दहाड़े मुझे इससे शेमलेस आवाज़ें सुननी पड़ रही है, बट क्या करूँ काम ही मेरा ऐसा है, ऐसे वो यही कह रहा था। वांग जी कहता बताओ फिर से अगर ये गलती करोगे तो विंग कहता हस्बैंड मैं नहीं करूँगा, मैं वादा करता हूँ। वांग जी कहता हाँ सच में वादा करते हो। विंग कहता हाँ हाँ हस्बैंड। जहाँ पे वांग जी विंग के पास आता, विंग के पास आने के बाद अपने पैंट को निकालता है, और विंग के जो है ना पैरों को स्ट्रेच करता है, जहाँ पे विंग लटका हुआ था, विंग के पैर भी ऐसे लूले लाले ही थे पड़े हुए, कहा जाए तो लटका हुआ था। तो उसके बाद वांग जी विंग के दोनों पैरों को स्ट्रेच करते हुए अपने कमर के अराउंड रैप करवाता है, और कमर के अराउंड जैसे ही रैप होते हैं उसके बाद वांग जी का हिट करना स्टार्ट हो चुका था। विंग बस मौन करे जा रहा था, कहता हस्बैंड हस्बैंड। जहाँ पे वांग जी लेकर था वाओ ये सही है विंग, ऐसी आवाज़ें तो मुझे पसंद आती है। एंड विंग के साथ मस्त मस्त खेलने के बाद वो विंग को छोड़ देता है, विंग को सोफे पर आराम से लेटा देता है, और विंग कहता ये कितना क्रूअल था, मुझे लगा नहीं था कि ये इसके पास ये टॉयज़ कहाँ से आई, ये सारी चीज़ें कहाँ से आई, सच में इसका क्या पहले से प्लान था मुझे ऐसे फंसाने का और ऐसे लटकाने का, सच में इसके पास तो सारे टॉयज़ थे। ऐसे कहते विंग डरते हुए वांग जी को देखने लगता है, जहाँ पे हमारा वांग जी जो विंग को एक नज़र देखता है, जैसे कि विंग को देखने के बाद एक स्मक करता है कहा जाए तो, जहाँ पे विंग रोते हुए कहता है सच में बुरी हालत कर दी है। जहाँ पे वांग जी कहता है क्या हुआ विंग, मुझे लगा था तुम थक गए होंगे करके इसलिए तुम्हें नींद आ रही होगी करके, बट विंग मुझे नहीं लगता कि तुम्हें किसी भी तरह से नींद आ रही है करके, है ना। विंग कहता नहीं नहीं मुझे नींद आ रही है, मुझे सबसे ज़्यादा नींद आ रही है, मुझे सबसे ज़्यादा नींद आ रही है। ऐसे कहते विंग होता है ना वो वांग जी की तरफ देखने लगता है, एंड देन उसके बाद वांग जी एक स्माइल करता है, और यहाँ से फिर हम देखते हैं वांग जी और विंग को कार में देखने के बाद वांग जी एक कैफ़े के सामने रुक जाता है, जहाँ पे विंग उस कैफ़े की तरफ देखता है, एंड देन विंग को एक पुरानी सी याद आ जाती है, जहाँ पे वो दोनों अपनी आंखों को बंद करते हैं। सेम टाइम पे ही हम करीबन जो है ना 2 साल पहले देखते हैं, 2 साल पहले हम विंग को देखते हैं, जहाँ पे विंग जो है ना अपने दोस्त से फ़ोन पे बात कर रहा था, और उस विंग के हाथ में कॉफ़ी थी, और विंग कह रहा था कि अरे यार मुझे जॉब मिल जाएगी, तो चिंता मत करना, मुझे सच में जॉब मिल जाएगी, तुझे क्या लगता है मुझे जॉब नहीं मिलेगी, ऐसा कैसे हो सकता है, मुझे जॉब मिलेगी, मैं बेस्ट हूँ, मेरे डैड बोलते हैं कि मैं बेस्ट हूँ। ऐसा करके विंग बाहर निकल रहा था कि विंग सडनली किसी से टकरा जाता, जिस कारण विंग की कॉफ़ी उड़ चुकी थी और सामने वाले इंसान के ऊपर गिर चुकी थी, और विंग खुद भी गिरने वाला था कि उस इंसान ने विंग को पकड़ लिया था, और विंग कहते ऐसे कहते विंग सामने वाले इंसान को देखता है, और विंग देखकर हैरान था, बट विंग के ऊपर जैसे कॉफ़ी गिरती है ऊपर से छलक कर विंग कहता ऐसे विंग कह के अपने हाथ को ऐसे झनकारने लगता है, जिस कारण वो इंसान विंग को संभाल देता है, तुम ठीक हो। तो विंग उसे देखता है, और विंग देखता रह चुका था, उसके जो ग्लासेस थे गोल्डन कलर के ग्लासेस, उसकी आंखें जो शाइन कर रही थी, विंग देखकर हैरान था। वो इंसान ब्लैक सूट में विंग के सामने खड़ा था, उसकी आंखें विंग के ऊपर थी। विंग कहता हैंडसम, ओह माय गॉड। ऐसे कहते विंग
बस यही कहते हुए उस इंसान को देख रहा था। देन उसके बाद विंग उसे कहता है आई एम सॉरी सर, मैं आपको पैसे दे देता हूँ आपके कोट को ठीक करने के लिए, आई एम सॉरी सर। ऐसा कहते विंग जस्ट बोलता है, बट वांग जी कुछ भी नहीं कहता। हाँ वो हमारा वांग जी था। और वांग जी कहता है कोई बात नहीं, खुद का ध्यान रखो। और विंग लाइक कहते थैंक यू सर, थैंक यू। उसके बाद विंग जाते वक्त वांग जी को बार बार देख रहा था। ओह माय गॉड, ये कितना हैंडसम था सच में, सच में। ऐसे कहते विंग वहाँ से जा रहा था और विंग देखता है अपने कपड़े को। विंग कहता है शर्ट, इंटरव्यू के लिए जाना था। ऐसे कहते विंग अपने शर्ट को देखता है, बट विंग अपने शर्ट को अच्छे से क्लीन करता है। दैन उसके बाद विंग फिर से जो था ना उस ऑफिस में आ जाओ। तो ऑफिस में वही के बाद विंग का इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू लास्ट स्टेज थी और विंग जब लास्ट स्टेज के लिए जाता है ना, जहाँ पे विंग देखता है बॉस को और विंग देख कर हैरान, तो कहता आप ऐसे, विंग कहता है, जहाँ पे सामने वाला इंसान विंग को देखकर थोड़ा हैरान था, बट फिर भी वो विंग को जस्ट सवाल पूछना स्टार्ट करता है। और देन विंग उस इंटरव्यू में पास हो चुका था। विंग जॉब पर लग चुका था एंड जॉब पर लगने के बाद विंग जॉब कर रहा था। बट तभी विंग के डैड ने एक छोटी सी पार्टी रखी घर पर, जहाँ पे विंग के डैड ने पुराने से पुराने दोस्तों को बुलाया था और विंग से कहा था कि वो कुछ अनाउंस करने वाले करके। तो विंग ने भी नेचुरली कहा था कि ठीक है, जो भी आपको अनाउंस करना तो आप कर दीजिएगा, ऐसे विंग ने कहा था। तो विंग को जॉब लगे हुए करीबन 7 महीने गुजर चुके थे। उसके बाद विंग के डैड ने ये सब कुछ कहा था। उसके बाद घर में पार्टी थी, उस पार्टी में जस्ट लान वांगजी भी आया था। उसके बाद विंग ने जब लान वांगजी को देखा तो विंग हैरान था, भाई बॉस यहाँ पर क्या कर रहा है। विंग को समझ में नहीं आता कि बॉस आखिरकार यहाँ पर क्या कर रहा है, तो इसलिए विंग बस देख रहा था। तभी विंग के डैड ने कहा विंग इससे मिलो, ये लान वांगजी है, जो लैनी का अरे यार लैनी का बेटा, तुम्हें पता है ना तुम्हारी माँ को बेस्ट फ्रेंड मिस लैनी। तो विंग कहता हाँ डैड। वो कहता हाँ ये उसी का बेटा है। तो विंग कहता डैड ये तो मेरे बॉस है। उसके डैड कहते क्या, अच्छा सच में लान वांगजी और विंग तुम दोनों एक दूसरे से मिले हो, मतलब वाह क्या बात है। तो मुझे लगता है कि लान वांगजी तुम्हें पता है ना वादा क्या हुआ था। तो वांगजी बस हूँ कहता है। उसके बाद विंग के डैड अनाउंसमेंट करते हैं विंग एंड वांगजी की शादी हो जाएगी करके, क्योंकि लैनी का और कांसा सरन और इन लोगों का दोनों का एक दूसरे से वादा था करके। जिसके बाद विंग हैरानी से वांगजी को देखता है, बट विंग के मन में लड्डू भी फूटते क्योंकि वांगजी दिखने में बहुत हैंडसम था, बहुत ज़्यादा है। उसके बाद होता है ना वांगजी ऑफिस में आता है और वांगजी को बहुत काम में बिजी था, इस कारण वांगजी शादी को पोस्टपोन करता है। देन उसके बाद शादी 1 साल के बाद होती है और शादी होने के बाद विंग वांगजी के घर पर रहने के लिए आता है। बट वांगजी का कोल्ड एंड रूड बिहेवियर था, वो विंग से बात भी नहीं करता था। और विंग तो पहले से बात नहीं करता था क्योंकि विंग वांगजी का बॉस था भाई, वांगजी उसका बॉस था, इसलिए विंग बात भी नहीं कर सकता था हमारे वांगजी के साथ कहीं पे भी। और वांगजी को वो कॉल करता था, वांगजी हमेशा बिजी किसी काम में रहता था। तो विंग को ये भी समझ में आता था भाई वो काम में बिजी, इसलिए विंग ने सोचा था मतलब शादी हो जाएगी तो वांगजी उसको वक्त देगा करके। तो इसलिए विंग ने शादी की और उसके बाद वांगजी से वक्त मांगा, बट वांगजी ने कभी उसे वक्त ही नहीं दिया। और विंग के 2 महीने ऐसे निकल गए और तीसरे महीने में क्या हुआ आप लोगों ने देख ही लिया। अब हम प्रेजेंट में आते हैं, जहाँ पे वांगजी दरवाजे से बाहर निकलता है और वहाँ से जाकर कॉफ़ी लेकर आता है, 2 कॉफ़ी लेकर आता है। विंग आंखें बंद करी तो वांगजी कहता है विंग 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 कहता ऐसे करके विंग अपनी आंखें खोलता है। विंग कॉफ़ी को देखता है तो वांगजी कहता इस कॉफ़ी से हमारा रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ था। विंग कहता क्या। तो वांगजी कहता हाँ। विंग कहता मुझे लगा कि आपको ये याद नहीं है करके। तो वांगजी कहता कैसे याद नहीं होगा, तुम्हारा मुझसे टकराना और उसी दिन मेरे ऑफिस में मिल जाना और उसी दिन इंटरव्यू को क्रैक कर चुके थे। विंग कहता क्या मतलब है आपका। तो वांगजी बस उस कॉफ़ी के एक सिप को लेता है और कहता है मुझे पहले से पता था। विंग कहता क्या पता था। वांगजी कहता मेरी माँ ने और तुम दोनों हमारी शादी पहले से तय करके रखी है करके। विंग कहता क्या, तो आपको पता था। वांगजी कहता हाँ पता था। विंग कहता फिर भी आपने मेरे साथ जो किया। तो वांगजी कहता हाँ किया मैंने। तो विंग कहता तो क्यों किया ये सब कुछ। तो वांगजी उसे देखता है और कहता है कोई भी चीज़ आसानी से मिल जाती है ना उसकी कोई कीमत नहीं रहती है, और मैं वो हार्ड चीज़ हूँ जिसे पाने के लिए लोगों को बहुत सारी मुश्किलों से गुजरना पड़ता है। विंग कहता क्या मतलब है। बट वांगजी उसे देखता है घूर के और कहता है पर तुमने उस मुसीबतों को गुजरने के बजाय तुमने एक आसान तरीका ढूंढा और वहाँ पे मुझे जेलस फील करवाया है ना। विंग थोड़ा हकलाने लगता है। विंग नहीं तो ऐसा कुछ नहीं। वांगजी कहता मैंने सब लोगों से पूछ लिया है, जो तुम्हारे साथ जो भी अराउंडेड लोग थी ना उन लोगों के सबके अपने अपने पार्टनर है, और मैंने जॉन से भी पूछ लिया और जॉन ने बताया कि तुमने एक्टिंग करने के लिए कहा था। विंग कहता क्या सच में उन लोगों ने मुझे धोखा दे दिया। वांगजी कहता है ना। विंग कहता वो मैं। तो वांगजी कहता तुमने शॉर्टकट ढूंढा। तो विंग कहता तो मैं क्या करता, आप तो मेरे ऊपर ध्यान भी नहीं देते। मैंने कितनी बार आपका ध्यान अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश की थी, बट आपने मेरी तरफ ध्यान देना ही बंद कर दिया, तो मैं क्या कर सकता था बरा। तो वांगजी बस कहता है ओके कोई बात नहीं, माफ़ कर देता हूँ, पहली गलती थी और आखिरी भी। तो विंग कहता आप मुझ पे ध्यान दो, मैं कोई गलती नहीं करूँगा। वैसे भी अब बहुत ज़्यादा बुरे हो, आपने जो मेरे साथ किया और ये सब कुछ सेम है, समझे ना। तो वांगजी कहता ठीक है फिर सेम है तो। ऐसे करते वांगजी अपने कॉफ़ी को एक सिप लेता है और कहता है कि पर याद रखना
आगे से ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। विंग कहता आप भी याद रखना कि आपकी तरफ से आगे से कुछ ऐसा होना नहीं चाहिए, समझे। तो विंग एंड वांगजी दोनों एक दूसरे को देखकर ऐसे बोल रहे थे। तभी विंग स्माइल करता और विंग कहता कि अगर आपने मुझे ऐसे रूडली कोल्डली हटाया नहीं होता, आपने मुझे इग्नोर नहीं किया होता तो मैं ऐसा सब कुछ करता नहीं। और वांगजी उसे देख के कहता है अगर तुम ये सब कुछ करते नहीं तो मुझे शायद एहसास नहीं होता कि मुझे ये 2 महीने तक इतना ज़्यादा लंबा ये खींचना नहीं चाहिए था अपनी कोल्ड वॉर को। तो विंग कहता मतलब हम दोनों की गलती है, तो मुझे लगता है हम दोनों को एक दूसरे को माफ़ कर देना चाहिए। वांगजी कहता और वांगजी विंग की तरफ देखते हुए कहता और मुझे लगता है हम दोनों को शादी के रिश्ते को और एक अच्छा चांस देना चाहिए। तो वो दोनों एक दूसरे को देखकर स्माइल करते हुए कहता एंड देन दोनों की कार निकल चुकी थी मेंशन में पहुंचने के बाद आज पहली बार वो दोनों साथ में हैप्पीली एक दूसरे के साइड में बैठकर खाना खा रहे थे। सर्वेंट लोग भी देखकर शौक थे। आखिर में वो दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए कमरे में आ चुके थे, जहाँ पे सर्वेंट लोग कहते हैं क्या बॉस और इन दोनों ने क्या एक दूसरे को चांस देने का फैसला कर लिया है। वाह क्या बात है, ऐसे कहते सब सर्वेंट लोग स्माइल कर रहे थे। और वांगजी और विंग को देखते वो दोनों कमरे में आ चुके थे। तो इस बार हमारा विंग वांगजी के ऊपर उछल कर कूद जाता है। वांगजी कहते क्या कर रहे हो। तो विंग कहता है कि अभी तक तो आपने सब कुछ मेरे साथ फोर्सफुली किया है, पर मैं अब चाहता हूँ कि मेरी रजामंदी के साथ ये सारी चीज़ें करे। ऐसे कहते विंग वांगजी के लिप्स को कैप्चर कर चुका था। वांगजी थोड़ा हैरान था और विंग इतना हल्का था ना, वांगजी मतलब बहुत क्यूट लग रहा था वांगजी को, इसलिए वांगजी विंग को बिल्कुल काबू में पकड़ लेता है। देन उसके बाद वांगजी का हाथ विंग के बॉडी के ऊपर स्लाइडली घूमने लगता है। देन उसके बाद विंग वांगजी का नाम लेते हुए मौन करने लगता है, कहता है हस्बैंड, माई कोल्ड हस्बैंड। वांगजी था विंग कहता क्या आप कोल्ड हो। वांगजी कहता तुम मुझे ऐसा नहीं कह सकते हो। विंग कहता मैं कहूँगा। वांगजी कहता अच्छा अगर ऐसा कहना है क्या, ठीक है, मैं तुम्हें कोई वर्ड कहने के लायक नहीं छोड़ूंगा। ऐसे कहते वांगजी इतना फास्टर करता है कि विंग मुंह से एक वर्ड मतलब एक को ऐसे बोला ही कहता कि आगे नेक्स्ट हिट मतलब फास्टर एंड फास्टर हो रहा था। इसके कारण विंग कुछ कह ही नहीं पा रहा था। विंग कहता बहुत क्रूअल हो, ऐसे मन में कह रहा था। वांगजी उसे हिट करे जा रहा था। देन गाइस इसी के साथ हमारी ये छोटी सी माई कोल्ड CEO हस्बैंड ये स्टोरी यहीं पर ख़त्म होती है। आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट स्टोरी में। बाय बाय।